कनाडा में आपकी आवाज़ वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी की लाइव ट्रांसमिशन में आपको वेलकम करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट मियां सुमैर और मेरे साथ हैं हमारे सीनियर पैनलिस्ट अज़फ़र ताहिर जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और हमारे साथ होंगे फ़ोन लाइन पर अंजुम मलिक साहब, CEO वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी और सीनियर एंकर पर्सन। आज जून 2, 2022 जो कि ओंटारियो इलेक्शंस का दिन है और अभी भी पोलिंग में कुछ टाइम बाकी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप बाहर निकलें और अपनी जो एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें और वोट डालें। हमारे साथ इस लाइव ट्रांसमिशन में हमारा आपके साथ रहेगा रात 10 बजे तक, और हम इसमें कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी एंगेज किया जाए। तो आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 905-670-4114 905-670-4114, और हमारा सोशल मीडिया हैंडल है वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी जो कि यूट्यूब और फेसबुक पर आप हमें लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें voiceoftoronto.tv@gmail.com पर भी अप्रोच कर सकते हैं। हमारी आज फील्ड में 3 कोरस्पॉन्डेंट्स होंगी डिफरेंट प्लेसेस पर, जिनमें से ब्रैम्पटन नॉर्थ में कुबरा अली होंगी हमारे साथ, बिल्किस अली वान में होंगी, और मुकद्दस एजेक्स और पिकरिंग को कवर कर रही होंगी। अगर हम टोरंटो ओंटारियो इलेक्शंस की बात करें तो इस वक्त जो हमारे प्रीमियर हैं वो डग फोर्ड हैं, और इन्होंने लास्ट जो 2018 में इलेक्शन हुआ था उसमें मेजॉरिटी विन किया था और इन्होंने 76 सीट्स जो हैं वो जीती थी। अब इस दफ़ा सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन डिफरेंट पोल्स में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, सो फिंगर क्रॉस्ड। हम अभी इसके ऊपर कोई अपनी राय नहीं देते। तो मैं अब अपने को होस्ट अज़फ़र ताहिर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जी, अस्सलाम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर लाइव ट्रांसमिशन। इस वक्त जी बैलेटिंग तो चल रही है, 9 o'clock तक जो है कट ऑफ टाइम है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया तो प्लीज़ गो आउट एंड यू मस्ट कास्ट योर वोट। ये आपका राइट है, और जो भी कैंडिडेट आप को पसंद है या अच्छा लगता है अपना वोट ज़रूर डालिए, डोंट वेस्ट इट। चाहे वो पीसी से हैं, लिबरल से हैं, एनडीपी से हैं, ग्रीन से, किसी पार्टी से भी हैं, तो जो भी जिनके साथ आप बेहतर समझते हैं कि वो कैंडिडेट अच्छा है और वो अच्छा आगे इफ़ इलेक्टेड देन ही और शी वुड बी इन अ पोजिशन टू रिप्रेजेंट यू इन द पार्लियामेंट, तो आप बिल्कुल कीजिए और डोंट वेस्ट योर वोट। तो जैसा कि हमारे दोस्त मियां सुबैर ने बताया कि काफ़ी टाइट जो है वो इस वक्त फ़ाइट चल रही है, लेकिन जैसे कि हम पहले एडवांस में कुछ कह नहीं सकते, हमें भी कुछ मालूम नहीं, वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट ओवरऑल देखें क्या होता है। बिकॉज पीसी जो पार्टी है, प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट है पिछले 4 साल से, और डग फोर्ड की काफ़ी सपोर्ट है इस वक्त, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और लिबरल्स का प्रॉब्लम ये है कि लिबरल्स जो है हमेशा पिछले काफ़ी अर्से से उनकी लीडरशिप का काफ़ी एक चैलेंज रहा है उनको, जिसकी वजह से कोई लिबरल को ऐसा कोई लीडर मिल नहीं सका। मैं ओंटारियो की बात कर रहा हूँ, प्रोविंशियल, जो कि इनको लीड कर सके। अब देखिए क्या होता है, यू नेवर नो, लेकिन ओवरऑल यही लग रहा है। और इस दफ़ा एनडीपी भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को मैदान में लेकर आई है, और काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स उनके आए हैं, कुछ पहले भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं और वो दोबारा से इस वक्त रन में हैं। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी हमारे इस वक्त मुस्लिम कैंडिडेट्स, स्पेशली पाकिस्तानी कैंडिडेट्स काफ़ी हैं ऑल अक्रॉस ओंटारियो, तो उनकी भी कुछ पीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ लिबरल्स के कैंडिडेट्स हैं, कुछ एनडीपी से भी हैं। तो ये अच्छी एक, आई थिंक इट्स गुड साइन
कि हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा Involve हो रहे हैं अब इन्वॉल्व हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, और आना भी चाहिए, बिकॉज हमारी रिप्रेजेंटेशन हार्डली ना होने के बराबर है। तो इसलिए ये अच्छी एक साइन है। एंड एक बिल्कुल जिस तरह से अजफर ने कहा कि बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है, चलें पीसी की तो एक सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है कि एनडीपी और जो लिबरल्स हैं उनके दरमियान भी नेक टू नेक जो है वो एक कंपटीशन चल रहा है, बट अगेन फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट। तो जैसे जैसे पोलिंग का वक्त ख़त्म होगा और फिर रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होना शुरू होंगी। तो प्लीज़ वोट करने जाएं, बिकॉज दिस इज़ द टाइम। हम में से अक्सर लोग जो हैं वो कंप्लेन तो करते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के बारे में और डिफरेंट चीज़ें तो लेकर सामने आते हैं, लेकिन नो, दिस इज़ योर टाइम। ये आपके हाथ में है, आपका फ्यूचर है, और अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके पास कंप्लेन करने का भी राइट नहीं है। तो प्लीज़ गो आउट और वोट करें जाकर। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ओंटारियो की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर टोटल जो है 124 सीट्स होती हैं, एंड आउट ऑफ दोज 124 आपको सिंपल मेजॉरिटी के लिए 63 सीट्स की ज़रूरत होती है। तो जो पार्टी 63 सीट्स का जो नंबर है वो अवेल कर लेगी तो दे विल बी मेजॉरिटी पार्टी, उन्हें फिर जो है वो किसी और पार्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसी तरह से पिछले इलेक्शन के अंदर 2018 के अंदर जो पीसी प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स हैं इन्होंने 76 सीट्स जो हैं वो गेन की थी, एंड दैट वाज अ सिंपल मेजॉरिटी, और इनकी जो वोटिंग के परसेंटेज थी वो ऑलमोस्ट 41% थी। तो अभी भी देखें कि क्या होता है, पीसी आगे आती है दोबारा या लिबरल्स आते हैं या एनडीपी, हर एक का अपना अपना एजेंडा भी है और आपने हर एक को सुना भी और देखा भी। तो अब उसके बाद जो दूसरी पार्टी है न्यू डेमोक्रेट्स एनडीपी, उसकी जो हेड हैं वो एंड्रिया हॉवर्थ हैं और वो सिंस मार्च 7, 2009 से हैं, और ये हैमिल्टन सेंटर से जो है ये इलेक्शन जो है वो लड़ती हैं, और इनके पास जो है वो 40 सीट्स हैं, और इनका जो टर्न आउट था वो ऑलमोस्ट 34% था। फिर नंबर 3 पे जो लिबरल्स हैं उनको हेड कर रहे हैं स्टीवन डेल डुका। ये मार्च 7, 2020 से जो है इस रेस में शामिल हैं, और ये वॉन वुडब्रिज से जो है वो कंटेस्टेंट हैं। और लिबरल्स के पास जो है इस वक्त सिर्फ 7 सीट्स हैं, और इनकी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो ऑलमोस्ट 20% है। फिर उसके बाद ग्रीन पार्टी आ जाती है जिसको हेड कर रहे हैं माइक श्रेनर, और ये मई 16, 2009 से जो हैं ये उसको लीड कर रहे हैं, और ये गोल्फ से इलेक्शन लड़ते हैं और इनके पास 1 सीट है, और ये ऑलमोस्ट 5% इनके वोट्स थे। फिर उसके बाद हमारे पास न्यू ब्लू पार्टी है जिसको जिम कार्लोस जो हैं वो हेड कर रहे हैं, और नवंबर 8, 2020 से वो इसको कर रहे हैं, और ये किचनर से जो है इस दफ़ा वो कॉन्टेस्टेंट होंगे। तो ये कुछ थोड़ी सी पार्टीज़ की पोजीशन थी और इनके हेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। और पीसी कंजर्वेटिव जो है वो इस वक्त जो कि रूलिंग पार्टी है उसको तो ऑलमोस्ट सब जानते हैं, प्रीमियर डग फोर्ड, और इनकी 76 सीट्स, और एटोबिको नॉर्थ से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और ये कुछ मालूमात थी इन सारे पार्टी हेड्स के बारे में। तो अब देखते हैं कि कितना टर्न आउट रहता है। पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें टर्न आउट जो था वो ऑलमोस्ट 57% था। सो इट्स गुड, बट इट्स नॉट रियली गुड, बट इट्स स्टिल गुड। सो इसलिए हम लोग आपसे बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि प्लीज़ गो आउटसाइड एंड कास्ट योर वोट, दिस इज़ द टाइम। और इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, और जो आपके पसंदीदा कैंडिडेट्स हैं या जिन लोगों का एजेंडा आपको अच्छा लगता है, अगर किसी की कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी लगती हैं, तो दिस इज़ द टाइम आप जाएं और उनको वोट करें, ताकि वो फिर आपकी आवाज़ सुनी जा सके और आप कल को कंप्लेनर ना हो, बल्कि आप अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हों। जी अजफर। जी, इस वक्त काफ़ी इनफैक्ट कुछ राइडिंग्स में काफ़ी टाइट फाइट चल रही है। हमारे काफ़ी, स्पेशली मेरे काफ़ी फ्रेंड्स इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और सबके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। मैं अब ज़ाहिर है कोई, बल्कि एक ही राइडिंग में कई, जिस तरह आपकी ये जो एक मिसिसागा की कुछ राइडिंग्स हैं उनमें आप देखिए कि मिसिसागा ईस्ट जो है कुक्सविल, उसमें खलीद रशीद इज़ अ गुड फ्रेंड, खावर हुसैन है एनडीपी के, खलीद जो है वो पीसी पार्टी से हैं,
फिर लिबरल से हैं दीपिका डुमेरला, एंड जेम्स हिया जो है वो ग्रीन पार्टी से हैं। तो इसमें भी काफ़ी जो है इस वक्त टाइट रेस चल रही है। आई थिंक इसमें पीसी और लिबरल जो हैं इन दो में यहाँ पे मैच पड़ा हुआ है इस वक्त। फिर उसके बाद आप आ जाइए जी मिस्टर का एरन मिल्स, जो कि बड़ी पॉपुलर राइडिंग है हमारी, और इसमें भी शरीफ सबावी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, एंड देन फरीना हसन, ये भी अच्छी दोस्त हैं। इमरान मियाँ इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एज़ वेल। तो इमरान मियाँ लिबरल से हैं, फरीना जो हैं वो आपकी एनडीपी से हैं, और शरीफ सबावी जो हैं वो पीसी पार्टी से हैं। ये ऑलरेडी इस वक्त लास्ट टाइम भी इलेक्ट हुए थे। देखिए कॉल आ रही है, देखते हैं किसकी। जी अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अंजुम मलिक साहब कैसे हैं आप? नहीं कोई शुक्रिया नहीं सर, ये तो हम फ़र्ज़ है हमारा, कहते हैं कि तो आप बताइए कुछ इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, आपकी तबीयत सेहत कैसी है, पहले तो ये बताइए। जी तबीयत असफर बेहतर हो रही है, जस्ट हैड अ वायरल इन्फेक्शन। हाँ नहीं, बड़े बस अल्लाह आपको सेहत दे, एंड वी विश यू क्विक रिकवरी। तो आप भी बड़ा इन्वॉल्व हैं, आपने भी आई थिंक लास्ट टाइम आपने भी कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शन, तो आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है इलेक्शंस का, कैंपेन का। तो कुछ बताइए कि इस वक्त काफ़ी क्लोजली आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं और काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ होने की वजह से आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी आपकी ग्रिप है कनेडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ज़रा हमारे जो व्यूअर्स हैं ज़रा थोड़ा उनको थोड़ा एनलाइटन कीजिए कि क्या सिचुएशन है जी इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम। सबसे पहले तो थैंक यू असफर, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू मियां साहब for having me into this live transmission tonight. Especially, I'm joining you from home. I can tell you one thing, असफर और मियां साहब के इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो इलेक्शन है, ये बेटा अपनी वॉल्यूम अगर आप थोड़ी पीछे करें, उसको लो कर लें ताकि आपको वो एको नहीं आ रही। आपका आवाज नहीं आ रही? आनी पीछे से भी आपकी आ रही ना, आई थिंक वो आपकी वॉल्यूम ऑन है, क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन है, तो उसकी वजह से वो आई थिंक आपका वो रिपीट हो रहा है जो आप बोल रहे हैं। अपना टीवी या आपकी जो भी है उसको नहीं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी मैं उसको थोड़ा कम करता हूँ वॉल्यूम को। जी या इट्स बेटर नाउ। अच्छा, मैं थोड़ा सा दो चार चीजें जो खास तौर पे मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ काफी दिनों से इस इलेक्शन के अंदर। जी और वो ये है कि इस दफा खुशाइन बात ये है कि हमारे बहुत सारे जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। That's right. और ब्रैम्पटन से जैसे आपको पता है कि सफदर हुसैन हैं, और उसके बाद समीरा अली हैं मिल्टन से, इसके बाद कलीद हैं मिसिसागा से, इमरान मियां हैं, कलीद रशीद, शफीक कादरी नॉर्थ शोर से हैं, शफीक कादरी साहब हैं जो कि स्कार्बोरो से हैं, उसके बाद दानियाल साहब हैं पिकरिंग से। तो इवन कैंडीपी के लिए भट्ट साहब के बेटे खड़े हैं वहां से हैमिल्टन से। जी तो ये एक सबसे पहले तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं और इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। दैट इज ये सबसे पहले तो अच्छी बात ये है। जी। अब जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि पार्टी बेस्ड जो इश्यूज हैं उसमें मेरी तो अपनी राय एज एन एनालिस्ट राय ये है कि जिस एरिया से अगर आप खड़े होते हैं तो होना ये चाहिए कि उस एरिया के अंदर जो दूसरा कैंडिडेट है आपकी कम्युनिटी से
उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसके कि वो भी इलेक्शन के लिए कंटेंडर हो। तो इसकी वजह से होता यह है कि अगर दो डिफरेंट लोग जो हैं एक ही मुल्क से हैं और पाकिस्तानी है फॉर एग्जांपल, और दो डिफरेंट पार्टियों से लड़ रहे हैं, तो फिर जो तीसरी पार्टी होती है वो उससे फायदा उठाती है और आपके वोट जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सर उसके अलावा आपकी अंजुम, मैं एक और आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ। अक्सर ये प्रॉब्लम यह है कि हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि अगर एक ही राइडिंग से एक लिबरल से है और एक कंजर्वेटिव से है या किसी और पार्टी से है, तो हमारी जो है मैंने देखा है कम्युनिटी ज़्यादा वो प्रो लिबरल है, ठीक है जी। और अगर कोई और जो है आपकी कम्युनिटी का आदमी किसी और पार्टी से वो कॉन्टेस्ट कर रहा है तो उसको वो सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि सपोर्ट करने की बजाय उसके खिलाफ कैंपेन चला देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। और ठीक है, अगर आपकी किसी एक पार्टी के साथ एफिलिएशन है या आपकी ज़्यादा सिंपथीज़ हैं किसी पार्टी के साथ, तो अगर दूसरी पार्टी में अगर आपकी कम्युनिटी का कैंडिडेट है तो एटलीस्ट उसके खिलाफ ये नेगेटिव कैंपेन तो ना चलाएं। अब देखिए दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं, आप ब्रैम्पटन की एग्जांपल ले लीजिए। अब ब्रैम्पटन में वो एक ही कम्युनिटी से अपनी तमाम पार्टियों से अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, एनडीपी से भी, पीसी से भी, आपकी लिबरल से भी, कोई एक तो आएगा ना उनमें से, तो उनकी अपनी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन तो आ गई पार्लियामेंट में। वेरएज़ कि हमारी कम्युनिटी जो है, स्पेशली मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं सोचते, वो आपस में एक रिफ्ट शुरू कर देते हैं। और वेरएज़ अदर कम्युनिटीज़ जो हैं दे सपोर्ट ऑल द कैंडिडेट्स। उनको पता नहीं लिबरल आ जाएगी या पीसी आ जाएगी या एनडीपी आएगी, तीनों बंदे तो हमारी कम्युनिटी के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी जो है ना एक आई थिंक एक विजन का और हमारी थिंकिंग का और हमारी आई थिंक इन सारी चीज़ों का काफ़ी एक आई थिंक वी लैक ऑल दीज थिंग्स। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? टू अ पॉइंट असफर इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं समझता यह हूँ इस हवाले से खास तौर पे, हेलो जी 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 हाँ हाँ, मैं सिर्फ आई थिंक थोड़ा साउंड में थोड़ा सा कोई इशू था, तो मैंने कहा कि मैं आपकी जरा बात सुन लूँ, उसके बाद मैं आपका जवाब दूँ। जी जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब पार्टी में आपको टिकट्स जो हैं जब दिए जाते हैं और आपसे डिस्कस किया जाता है, तो ये उस वक्त इसका जो है उस वक्त ये चीजें जो हैं ये मिटिगेट होनी चाहिए। और उस वक्त जो कम्युनिटी है उनको चाहिए कि वो बैठ के, जब नॉमिनेशंस की बारी आती है और जब आपको नॉमिनेट किया जाता है उसके बाद उस पर वोटिंग होती है और आप नॉमिनेशन जीतते हैं, ये सारे उन मरहले जो हैं उस वक्त के हैं कि उस वक्त जो बड़े जो कम्युनिटी के जो पुराने लोग हैं जो यहाँ 30 से 40 साल से रह रहे हैं, जिनके रूट्स बड़े स्ट्रांग हैं, उनको आई थिंक इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और इन्वॉल्व हो के एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इन इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए कि ये इस तरह हम आगे कभी भी एक अगर यूनिटी नहीं होगी तो हम कभी भी अपने जो मेंबर्स हैं उनको फोर फ्रंट पे नहीं ला सकते। That's right. और इट्स अनफॉर्चुनेट है, बट आई थिंक एक जो अच्छी चीज जो मैं देख रहा हूँ ये है कि एटलीस्ट लोग सामने तो आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इवन दो के हार रहे हैं, उसके बाद दोबारा दे आर कैंपेनिंग, दे आर कमिंग बैक अगेन। और इससे ये होता है कि मोरल जो होता है कम्युनिटी में वो बिल्डअप होता है और लोगों में मोरल आता है। जो यंगर जनरेशन है, जो आपको लोग देख रहे होते हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से निकलते हैं, वो भी फिर दे जंप इनटू द पॉलिटिक्स, तो वो एक अच्छी चीज है दैट ठीक है, लोग आते रहेंगे, हारते रहेंगे, कभी ना कभी तो जीतेंगे। हाँ, प्रोसेस में तो आप आइए ना, प्रोसेस में डेमोक्रेसी में यही खूबसूरती होती है कि you become a part of that process and then at one time in life इंशाल्लाह जैसे हमारे शफकत अली भाई हैं, अभी कितने 12-14 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत स्ट्रगल किया और then he became a member of parliament। इसी तरह सफदर हुसैन हैं, वो भी काफी अरसे से वॉलंटियर का काम कर रहे हैं सफदर भाई के साथ। तो
hopefully you will get somewhere at one हाँ time. बिल्कुल बिल्कुल सिमिलरली समीरा अली, खास तौर पे मैं उनका अगर जिक्र करता चलूं, मेरे साथ उन्होंने शोज भी किए हैं, लाइव ट्रांसमिशन भी हमने की हैं. मिल्टन में उनकी बड़ी स्ट्रांग पेनिट्रेशन है, एज अ काउंसलर वो रही हैं 4 साल, और वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर उन्होंने मिटिगेट की हैं चीजें, वहाँ के लोगों के मसलों को सुना है, और आज अगर वो अब वहाँ से लड़ रही हैं तो आई थिंक शी विल गिव अ टफ फाइट. परम गिल साहब जो हैं, जो कि सिटिंग एमपीपी हैं, मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन हैं इस वक्त, पिछली गवर्नमेंट में थे फॉर्ड साहब के साथ, तो वो जाहिर है उनके भी अपने रूट्स हैं वहां पर, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि समीरा और परम का जो मुकाबला है बहुत सख्त होगा उस राइडिंग के अंदर. काफी टाइट. और सिमिलरली मैं ये भी देख रहा हूँ कि इमरान मियाँ और फरीना और शरीफ सबावी जो हैं, खास तौर पे इनकी जो राइडिंग हैं, जहाँ पर नीना टांगरी भी है, आपकी स्टेट्सविल की जो राइडिंग है, तो यहाँ पर आप ये देखें ना, तीन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं जिन्होंने पिछली दफा 19,000 वोट लिए. शरीफ सबावी ने, फरीना ने 13-14 हजार लिए, इमरान मियाँ ने 10-12 हजार लिए. तो अब अगेन दे आर रनिंग, गुड लक टू देम. बट अगेन व्हाट हैपेंस इज के इमरान मियाँ और फरीना, दे कम फ्रॉम अ सेम बैकग्राउंड और रनिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट पार्टीज एट द सेम टाइम. तो अब ऑब्वियसली होता ही है कि लोगों की जो हमदर्दियां हैं वो अब आपके साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं. पाकिस्तानी कम्युनिटी उनको भी सपोर्ट करती है, उनको भी करती है. अब अरब कम्युनिटी की जो सपोर्ट है वो शरीफ सबावी साहब के साथ है. क्रिश्चियन कम्युनिटी की सपोर्ट भी शरीफ सबावी के साथ है, बिकॉज ही इज अ क्रिश्चियन एज वेल. मतलब ये जो चीजें हैं ये मैटर तो करती हैं. लेकिन जैसे कि आपने अभी ये बात कही थी थोड़ी देर पहले, तो आई एग्री विद यू 100% कि ये चीजें अगर पहले डिस्कस कर ली जाएं उस लेवल के ऊपर जब आपको नॉमिनेशन होते हैं और आप नॉमिनेशन जीतते हैं, ताकि आपको ये पता हो कि आपकी जो कम्युनिटी है वो एक ही कैंडिडेट के पीछे है और उसी को सपोर्ट करने जा रही है. ठीक है, That's right. इसमें बिल्कुल अंजुम भाई, आपसे और अफसर भाई से मैं एग्री करता हूँ. थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा, और इसमें मैं अमरजोत सिंधु साहब की एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा. ही इज़ अ वेरी यंग कंटेस्टेंट, और उन्होंने 2008 में जब वो कनाडा आए एज स्टूडेंट, तो उन्होंने वहाँ से अपना जर्नी का आगाज़ किया और फिर पॉलिटिक्स में उन्होंने 10 साल तक वो वॉलंटियर करते रहे. तो ही इज़ लाइक एन एग्जांपल. तो हमारी कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है कि हमें जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, हमें उन्हें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, एडवोकेसी कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है. हमें उन्हें ये चीज़ बावर करानी है कि कनाडा जो है वो अब आपका होम है. तो आप कनाडा में फ्री हैं, कनेडियन चार्टर ऑफ जो राइट है उसके अंडर आपको लिबर्टी है पूरी, आप इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं. क्योंकि हमारा जो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो माइंडसेट एक बना हुआ होता है कि जब हम अगर पाकिस्तान की ही चलें बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि वो जो पावर पॉलिटिक्स होती है पार्टीज़ के अंदर, वो आगे नस्ल दर नस्ल वो चल रहा होता है, और वहाँ पे कोई एक आम बंदा वो ये नहीं सोच सकता कि वो कभी इलेक्शन लड़ सकता है या वो किसी पार्टी का हेड बन सकता है, जो कि एक चलें वो एक डिफरेंट डिबेट है. लेकिन उस माइंडसेट की वजह से जो भी काफ़ी सारे हमारे लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स को कुछ अच्छा नहीं समझते और उसके अंदर नहीं आते. बट कनाडा में दिस इज़ टोटली चेंज्ड. यू आर फ्री हेयर. आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप वॉलंटियर करें, आप काम करें, आप लोगों को बताएं अपने बारे में. और हमें एज अ मीडिया हाउस हम इस तरह के हम भी ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स कर भी रहे हैं, और हमें कुछ ऐसी हेल्दी डिबेट्स और करनी चाहिए जिससे लोगों को कुछ अवेयरनेस मिले. उन्हें इसके ऊपर हम एडवोकेसी कैंपेन्स चलाएं, तो उनको हम एनलाइटन करें कि भाई आगे आएँ, जो यंग लोग हैं वो आगे आएँ, और इलेक्शंस के अंदर पहले तो आप वॉलंटियर करें, पहले सिस्टम को समझें, जानें कि क्या हो रहा है, फिर उसके बाद अपनी राह मुतय्यन करें कि आप कौन सी पार्टी के साथ आप अपनी एफिलिएशन जो है वो करने जा रहे हैं, और फिर कम्युनिटी जो है वो ज़रूर आपको सपोर्ट करेगी. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बीइंग एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी मेरा उसमें ये मानना है कि हमें थोड़ा लोगों को कहने की ज़रूरत है. और मैं अपने प्रोफेशन में भी ये चीज़ें लोगों से डिस्कस करता हूँ कि जो भी हमारे क्लाइंट्स जब आते हैं तो हम उन्हें ये चीज़ बावर कराएं कि दिस इज़ योर कंट्री, दिस इज़ योर होम, एंड यू कुड बी वन ऑफ दोज के जो कल को किसी पार्टी की लीडरशिप या एमपीपी या एमपी का इलेक्शन लड़ सकते हैं, और आप जो है वो जो इस चेंज को जो है वो लेके आ सकते हैं आगे.
सो आई थिंक ये भी एक पॉइंट है जो हमें इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए अपने लोगों के अंदर। नहीं, आप आई एग्री विद यू। हम ऐसा करते हैं, हमारे साथ कुछ और एनालिस्ट हैं जो कि अभी आपको ज्वाइन करेंगे। राना सुहेल साहब हैं और उसके साथ साथ मुराली लाल तपिया लाल साहब हैं और कुछ लोग हैं। आप कैरी ऑन करें, मैं आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूं दोबारा ट्रांसमिशन में और फिर आपसे मैं डिटेल से बात करता हूं जी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू जी। ये अंजुम मलिक साहब थे हमारे साथ, जो कि CEO हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी के और सीनियर एंकर पर्सन भी हैं। लाइव शो लेकर आते हैं ये एवरी फ्राइडे। तो अब थोड़ी सी अजफर एक प्रेडिक्शंस जो चल रही हैं पार्टी पोल्स के ऊपर, तो थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसमें जैसे पीसी है, प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट 39% के करीब जो हैं ये वोट्स ले सकते हैं, और लिबरल्स जो हैं वो 26% के करीब इन्हें वोट जो है वो पड़ सकता है, और NDP जो कि न्यू डेमोक्रेट पार्टी है उनको ऑलमोस्ट 23-24% वोट्स की प्रेडिक्शन है। देन ग्रीन पार्टी जो है वो ऑलमोस्ट 7% के करीब जो है वो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, और जो अदर्स हैं वो बिटवीन 5 to 6 आप कह लें कि वो आ रही हैं। बट स्टिल ये अनऑफिशियल हैं, इसके ऊपर हम कोई ऐसी स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, जस्ट दीज आर प्रेडिक्शंस। तो लेकिन इनसे तो लग रहा है कि जैसे प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स जो हैं वो उनको ज़्यादा वोट्स मिलने वाले हैं या ज़्यादा सीट्स मिलने वाली हैं। उसमें यह जी काफ़ी चीज़ें, कुछ अपना पीसी पार्टी के कुछ उनके काफ़ी कुछ उनको जो एजेंडा है या कुछ चीज़ों पे वो जिस उन्होंने कहा तरीके से हाउसिंग के एक बड़ा एक क्राइसिस जो यहाँ पे चल रहा है कुछ सालों से, बहुत सारी डिमांड एंड सप्लाई का है। पीपल आर कमिंग टू दिस कंट्री, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, हाउसिंग इतनी अवेलेबल है नहीं, की वजह से द प्राइसेस वेंट अप वेरी हाई, और स्पेशली GTA के अंदर तो अफोर्डेबिलिटी का इशू जो है वो आ चुका है। अब ये थोड़ी सी मार्केट स्टेबलाइज हुई है, थोड़ी सी मार्केट करेक्शन हुई है इस वक्त, बिकॉज ये जो बैंक ऑफ कनाडा जो है इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ कर रहा है, क्यों उसकी वजह से थोड़ी सी मार्केट करेक्शन आई है, प्राइसेस में कुछ थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड आया है, और लेकिन फिर भी हाउसिंग इतनी अवेलेबल नहीं है। देखिए जी, आप तो इमिग्रेशन से आपका ताल्लुक़ है, अभी ये जो इनके स्टैट्स हैं, अभी तो 2019, 2020, 2021 के लोग जो हैं वो भी आ रहे हैं अभी, और फिर 2022, 23, 24 के 1.4 मिलियन तो वो लोग हैं जिन्होंने आना है बाय 2024 तक। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हाउसिंग नहीं है। और पीसी पार्टी का एक ये भी था कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो हम डेवलप करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करेंगे। उस पर कितना काम हुआ है वो तो अभी हम देख रहे हैं। वेर एज की दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो उनका इसके ऊपर अभी फोकस नहीं है कि हाउसिंग को किस तरह डेवलप किया जाए, अफोर्डेबल हाउसिंग किस तरह जो है वो प्रोवाइड की जाए, और किस तरह ये अभी सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स को करने हैं। वो इसलिए कि इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं बिकॉज आपकी इन्फ्लेशन बहुत चली गई है, ऑलमोस्ट 7% आप हिट कर गए हैं, मोर देन दैट। तो उसको कर्ब करने के लिए बैंक ऑफ कनाडा जो है वो अपने मॉर्गेज रेट्स और इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू कर्ब द इन्फ्लेशन। लेकिन इज़ नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज आपकी जो कैनेडियन इकॉनमी जो है इट्स नॉट फंक्शनिंग वेरी गुड, एंड कैनेडियन इकॉनमी लार्जली डिपेंड्स ऑन इमिग्रेंट्स, एंड इट्स लार्जली डिपेंड्स ऑन योर रियल एस्टेट मार्केट। और अगर आप रियल एस्टेट मार्केट के साथ आप फाउल प्ले करेंगे या उसको डाउन टर्न करने की कोशिश करेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट विल हैव अ वेरी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकॉनमी। और ये इकोनॉमिस्ट को ही पता है, सबको मालूम है। तो इसलिए अगर हाउसिंग यहाँ आपकी बैठ जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई की बात है, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, हाउसिंग चाहिए उनको, लिहाजा ये रियल एस्टेट मार्केट जो है ये हमेशा यहाँ पे इसका अपवर्ड ट्रेंड ही रहेगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग इज अ टेम्पररी फेज, ये थोड़ी सी ये जो करेक्शन आई है, और इट्स अ हेल्दी साइन, ये करेक्शन आनी भी चाहिए थी। ये बल्कि अब नहीं, बल्कि आज से 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले आ जानी चाहिए थी। इसमें भी डिले कर दिया है इन्होंने ये मार्केट को करेक्ट करने में। तो ये है कि यहाँ पर अब जो प्रेशर है यहाँ पे वो तो आपका बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि आपके इसमें लोग GTA से दे आर मूविंग आउट ऑफ GTA, जिसकी वजह से कि बाकी जो पार्ट्स ऑफ द प्रोविंस हैं उनमें भी प्रेशर काफ़ी बिल्डअप हो चुका है, और वहाँ भी रियल एस्टेट प्राइसेस जो हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव गॉन अप।
आई मीन ट्रिमेंडसली। और वहाँ भी, लेकिन GTA से अब काफ़ी लोग बाहर जा रहे हैं। और ये भी मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त जो थोड़ा बहुत जो मार्केट करेक्शन ज़्यादा आई है वो GTA में आई है। अगर GTA से आप बाहर जाएंगे वहाँ पर कोई मार्केट करेक्शन इतनी नहीं है, बल्कि वहाँ तो सेल परचेज बड़ी धुआंधार चल रही है और प्राइसेस वहाँ अभी भी मल्टीपल ऑफर्स चल रही हैं। ग्रिम्सबी का एरिया ले लें, लिंकन ले लीजिए, सेंट कैथरीन्स, थोरोल्ड, ऑल द वे टू नायग्रा फॉल्स, फिर आपका किचनर, कैम्ब्रिज, वाटरलू, फिर आगे वुडस्टॉक, लंदन, और आप जितने एरियाज हैं आपके चैटम, विंडसर, साथ हैं, वहाँ मार्केट टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द GTA मार्केट। दैट्स गुड टू नो। और मैं ये आपसे पूछना ही वाला था, चलें अब बात चली पड़ी है इस पर, तो लेट मी ऐड ऑन अ क्वेश्चन कि जो ये न्यू इमिग्रेंट्स हैं, आपको पता है कि उनके भी काफ़ी मसाइल होते हैं, वो अपनी सेटल्ड जॉब्स छोड़ के आते हैं। मुझे अपना भी याद है कि जब मैं दुबई से मूव हुआ तो आई सेक्रीफाइस अ वेरी गुड जॉब ड्यू टू कनाडा। तो जब लोग आते हैं यहाँ पर तो उनके लिए एक बड़ा मुश्किल होता है ये मरहला जो है कि घर ख़रीदना, और जिस तरह से स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनको GTA से बाहर जाना चाहिए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि वो GTA की तरफ उनका फ्लो होता है सारा। यही प्रॉब्लम है जी। आप इमिग्रेशन में आपको मालूम होगा जितने भी इस वक्त आपको पता है कि 37 मिलियन आपकी पॉपुलेशन कनाडा की हो गई है, जिसमें से 15 के 16 मिलियन जो है सिर्फ ओंटारियो में। अब अंदाज़ा कीजिए इतना बड़ा कनाडा है। कनाडा इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लैंड वाइज, और 85% ऑफ द टोटल कैनेडियन पॉपुलेशन लिव अलॉन्गसाइड कनाडा US बॉर्डर। तो सारा प्रेशर उसमें से मेजॉरिटी जो है वो ओंटारियो आना चाहती है। एक तो साउथ पे है, थोड़ा सा वेदर का थोड़ा सा बेहतर है, फिर बिजनेस हब है, इकोनॉमिक हब है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज। ये जी कॉल लेते हैं, हमारी कॉल आ रही है इस पर। जी हेलो, द वॉइस ऑफ टोरंटो TV। जी साले राणा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं आप? बल्कि हम इंतज़ार ही कर रहे थे। मैंने कहा राणा साहब हमारे बड़े एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जी, पाकिस्तान में बड़े इन्होंने काम किया है सहाफ़त में, और कनाडा में भी झंडे गाड़ रहे हैं, तो मैंने कहा आपकी से भी हम कुछ ज्ञान हासिल करें ना आपका। तो राणा साहब ये बताइए कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है आपकी, क्या व्हाट्स योर टेक ऑन दिस करंट सिचुएशन? इस वक्त मैं ऑन करूं जी? मतलब कि आपकी क्या इस वक्त है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं ऑन एयर हूँ। जी जी आप ऑन एयर हैं सर, आप ऑन एयर हैं। ओके जी सर, इस वक्त जो सिचुएशन है जी, अभी तो खैर पोलिंग यहाँ खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट थोड़ी देर तक। जी जी। तो पोजीशन तकरीबन हो ही जाएगी जो इनके सर्वेज आए हैं, जो प्रेडिक्शंस आई हैं, क्योंकि एक लिहाज से ये जो है ना जी PC पार्टी, इसको कहीं भी कोई मेजर डेंट नहीं पड़ने वाला, कोई नजर नहीं आ रहा कहीं पर ऐसा, और शायद कहीं पे अपसेट हो जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, ये दिलचस्पी की बात वो ये है कि ये जितना भी हुआ जी इलेक्शन, ये पॉलिसीज पे होता है। मैं अपने पाकिस्तानी जो मेरे हैं नाज़रीन और सामीन, मैं उनको बताने के लिए कहूँगे कि पॉलिसी और एजेंडा पे होता है। और तीनों पार्टियों, मेजर तीनों पार्टियां जो हैं, ग्रीन पार्टी तो खैर चौथे नंबर पर है ना जी, लेकिन तीनों मेजर पार्टियों ने अपना सबसे पहले इकोनॉमी रखी, फिर हेल्थ रखी, फिर एजुकेशन रखी। ठीक है जी, इसने ट्रांसपोर्टेशन रखी और उसमें एनवायरनमेंट रखी। तो सारा जो इलेक्शन है जी इन्हीं इश्यूज पे हुआ है, और मोस्टली पहले तीन जो है ना जी, इकोनॉमी, हेल्थ और एजुकेशन, इनके ऊपर बेस कर रहा है ये इलेक्शन। और ये जो हमारी PC पार्टी है, इसने ये जो हमारी हार्टन रीजन है, इसका वोट लेने के लिए राइट फ्रॉम द हार्टन रीजन टू यॉर्क रीजन, इन्होंने एक प्रॉमिस किया कि यहाँ पर एक हाईवे दी जाएगी। बिल्कुल, मैं वही बात कर लूँगा। हाईवे 413 जो है वो बाकी पार्टीज तो अपोज कर रही हैं, लेकिन PC ने कहा कि हम करना है। लेकिन सर 413 तो इन्होंने दे दी, लेकिन अब बड़ा अच्छा है ये वोट लेने के लिए, जब सभी पब्लिक के बहुत अच्छा है। लेकिन इसके जवाब में लिबरल पार्टी ने जो किया है वो भी अच्छा काम किया, कोई बुरा काम नहीं किया उसने। उन्होंने कहा जी ये 413 बनते हो तो पता नहीं 8-9 साल कितने साल लगेंगे, और काफी बजट भी लगेगा। मीनवाइल हम ये करेंगे कि बजाय 413 अभी शुरू करने के, उस बजट से हम यहाँ पर ओंटारियो के अंदर 200 नए एलिमेंट्री स्कूल खोल देंगे। मैं इसी पर बात कर रहा हूँ, मैं इसी पर बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ठीक है जी।
और जब लिबरल पार्टी ने कहा जी हम 200 उस पर खोल देंगे, और साथ उन्होंने एक इसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी, वो ये थी कि ये जो लोड है 401 के ऊपर, इसको कम करने के लिए इसका भी एक उन्होंने सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा जी हम 407 पर एक अलग से लेन बनाएंगे ट्रकों की, और ट्रकों को टोल फ्री कर देंगे। अगर 401 पे ट्रक हटा दिए जाए तो काफी गैप, काफी रूम बन जाता है बाकी ट्रैफिक के लिए। तो ये भी लोगों ने लाइक किया। तो ये दोनों मुकाबले में चल रहे हैं जी, ये दोनों इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट थे, और वो क्या कहते हैं, वो नहले पे डेला था। ओके जी, और क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ, बिकॉज ये है कि ये हाईवे इम्पोर्टेंट है भी, बिकॉज देखिए ना जी, अब सारी इस पर जो आपकी डेवलपमेंट हो रही है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और उस साइड पे नॉर्थ ईस्ट पे हो रही है, तो वहाँ पे कोई हाईवे ही नहीं है उसके लिए। आप देखें ना, ब्रैम्पटन आप देखिए, नॉर्थ ब्रैम्पटन चला गया, ऊपर कैलेडन है, जॉर्ज टाउन है, कोई हाईवे नहीं है उसके लिए, आपको थोड़ा नीचे आना पड़ता है, तो वो उसकी वजह से ट्रैफिक जैम से सारा कुछ। सर ये चीजें है ना जी, ये इलेक्शन के ऊपर अगर अभी भी शुरू करते हैं तो 7 साल तो लगेंगे ना कम से कम। हाँ, वो टाइम तो लगेगा, ठीक है ना। लेकिन फौरी तौर पर उन्होंने कहा जी कि हम ये हल कर सकते हैं इसका कि यहाँ पर 407 को फ्री कर दिया जाए इनके लिए, ट्रक्स के लिए उसकी एक लेन बना करके उसी में रहेंगे। हाँ, उससे काफी फर्क तो पड़ेगा इसमें, नो डाउट, काफी फर्क पड़ेगा। देखिए ना जी, पीछे अब जितनी भी ट्रैफिक आ रही है 401 पर, इस वक्त या इस वक्त के थोड़ी देर बाद वहाँ पर तो बहुत ज्यादा ट्रक्स आ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और दिन के बाद या ऑफिस टाइम में, कॉलेज टाइम पे उस पर बहुत ज्यादा ट्रक्स होते हैं, और ज्यादा वही डिस्टर्ब करते हैं जी ट्रैफिक को। एग्जैक्टली। क्योंकि उनके ऊपर हैवी लोड्स होते हैं, ना वो ब्रेक्स लगा सकते हैं फौरी तौर पर, ना वो कोई इस तरह का रास्ते, वो अपनी सेम स्पीड पे रहना बेहतर होता है उनके लिए, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। जी, आप राना सुहेल साहब, आप एक सवाल जो आप यकीनन मुझसे पूछना चाहेंगे वो ये होगा कि आप पाकिस्तानी उम्मीदवारों के बारे बताएं। इस दफा काफी इट्स थोड़ा सा हार्टनिंग इन द सेंस के कुछ अपने काफ़ी कम्युनिटी से कैंडिडेट्स काफ़ी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इस दफ़ा, काफ़ी डिफरेंट राइडिंग्स में, तो डिफरेंट पार्टी से, पीसी से भी हैं, डीपी से भी हैं, लिबरल से तो खैर होते ही हैं। तो देखें काफ़ी उनका आपस में क्या है, जैसे ब्रैम्पटन में भी हैं। इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि रिजल्ट आएंगे इसके ऊपर। देखिए हमारे जो एक कैंडिडेट है ना कंजर्वेटिव पार्टी के, खलीद रशीद, वो तो इंशाल्लाह फॉर श्योर वो तो विन कर जाएंगे, ही विल बी री-इलेक्टेड। क्योंकि उन्होंने वर्क भी बड़ा किया और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बड़े एक्टिव नजर आए, हमेशा से एक्टिव नजर आए वो। और उसके बाद अगर लिबरल पार्टी से कुछ सीटें आई हैं ये पील के अंदर या स्कार्पियो के अंदर, तो यहाँ पर हमारे दानियाल साहब हैं, मजहर शफीक साहब हैं, मिसिसॉगा से सुमेरा मलिक साहब हैं, सफदर हुसैन साहब हैं ब्रैम्पटन से, तो मियां आमिर साहब हैं मिसिसॉगा से। तो हमारे ये जो कैंडिडेट्स हैं इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। और खास तौर पर एक दो बंदों को मैं नाम बताना चाहता हूँ। सफदर हुसैन साहब ने जो हमारे पिछले शफकत अली जीते, हमारे शफकत हुसैन जो जीते एमपी का इलेक्शन, उसके अंदर मैं समझता हूँ 70% कंट्रीब्यूशन थी सफदर हुसैन की। बिल्कुल। तो सफदर हुसैन ने वो इलेक्शन एक्चुअली वो विन करवाया सफदर हुसैन ने, बाकी दोस्तों की भी थी, लेकिन उनका बड़ा डेडिकेटेड वोटर था। वही वोट जो शफकत हुसैन को लेके दिया था उन्होंने सफदर ने, अगर वो वोटर दोबारा उनके लिए आ जाए तो आज विन कर जाए। हाँ बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा आपने ये बात की है। और बाकी रहा जी मजहर शफीक साहब, वहाँ पर मजहर शफीक साहब काफी देर से, कोई 2 टर्म से वो मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पर हमारी सलमा जाहिद जो है वो भी उनके साथ लगी हुई है, कांधे से कांधा मिला के, और बहुत ज्यादा एक्टिव काम कर रही है वहाँ पर। यहाँ पर हमारे बड़े पुराने हैं जी वो लिबरल पार्टी के वर्कर एक्टिविस्ट आमिर साहब, ठीक है जी, आमिर साहब, तो वो ऑलरेडी बड़े इंट्रोड्यूस्ड हैं यहाँ पर मिसिसॉगा के अंदर, वोकल राइडिंग से हैं, लेकिन बेशक उनकी राइडिंग चेंज है, लेकिन उनका नाम काफी है पार्टी के अंदर भी और कम्युनिटी के अंदर भी। तो मैं समझता हूँ इस तरह हमारी एक लेडी भी, खातून भी हमारी है, सुमेरा मलिक साहबा, सुमेरा मलिक, हाँ जी, चूंकि वो एक नया चेहरा है इसलिए मैं समझता हूँ इंट्रोडक्शन के लिए वो बेहतर है। वो जितना भी वोट लेंगे इंट्रोडक्टरी वोट होगा और आइंदा के लिए उनके लिए बेहतर होगा, उनके लिए एक जरा बेस बन जाएगा उनका उसके फॉर फ्यूचर। बिल्कुल सही है। आप कुछ पूछना जी? राना सुहेल साहब, मियां सुमैर अर्ज कर रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र सर।
सर आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलमिस्ट हैं, और आपका जो पॉलिटिक्स को देखने का एक लेंस है वो डिफरेंट है एटलीस्ट मेरे से। तो मैं आपसे एक जनरल एक क्वेश्चन कर रहा हूँ इनकी जो ओवरऑल पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि आपने पीसी के बारे में बताया कि ये लीडिंग है और हम प्रेडिक्टेड जो पोल्स हैं उसमें भी देख रहे हैं। तो एक देखें कि एक जनरल परसेप्शन ये पाया जाता है कि जी जो पीसी है ये एक अपर क्लास की या बिजनेस मैन की जो पार्टी है वो एक परसेप्शन है। दैट्स नॉट माय आर्गुमेंट, बट एक जनरल लोगों में ये पाया जाता है। तो उसके बावजूद भी फिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये लोग लीड में हैं और फिर ये लोग मेजोरिटी लेने के करीब हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इसके ऊपर मेरी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। अब कंजर्वेटिव पार्टी का जो है ना, जो आपने बताया, इनका यही है जो उनको समझा जाता है कि बड़ी वो हाई क्लास की, हाई एंड की पार्टी है। और वो एक इनके बारे में और बात की जाती है जो आपने नहीं कही, वो मैं कह देता हूँ। रेसिस्ट। हमारी कम्युनिटीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया गया कि एंटी इमिग्रेंट है। एंटी इमिग्रेंट, हालांकि एंटी इमिग्रेंट का जो ना, हम अगर अपर फोरम पे जाएं या एमपीज लेवल पे या फेडरल असेंबली में जाएं तो वहां पर तो कह सकते हैं। प्रोविंशियल असेंबली में मेरा नहीं ख्याल कि इमिग्रेशन के साथ इनका कितना वो फेडरल है, फेडरल जो कंजर्वेटिव सही कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ना जी, इसके अंदर जो रॉफोर्ड है इस वक्त, अगर वो लोगों ने बताया कि वो अब भी जीतेंगे तो उसकी बेसिक वजह एक और भी है। ये 413 वाले इश्यूज बाद में आए हैं। उसकी एक वजह यह है कि इन्होंने अपने प्रोविंस के अंदर कोविड-19 को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया है। जिस तरह जस्टिन ट्रूडो ने ऊपर किया था इसको हैंडल, उसी तरह इन्होंने नीचे अपने प्रोविंस में बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। तो इनको इसका भी मिलना है जी रिवार्ड। तो ये बहुत से फैक्टर जमा हो के तो ये मेरा ख्याल है कि ये आज दोबारा जीत जाएंगे। और वैसे भी हमारा जो पहला पोल आया लोगों का, यहाँ पर हमारे जो इदारे हैं पोल के, उन्होंने इनका ऑलमोस्ट 37% बताया था, जबकि लिबरल का 20% था। लिबरल और एनडीपी पास पास हैं। हाँ, हमारा एक और कैंडिडेट है जी हैमिल्टन में, ज़ैगम बट। जी हाँ, बिल्कुल जी। हाँ, वो ज़ैगम बट भी, क्योंकि हैमिल्टन जो एरिया ना जी वो एनडीपी एरिया समझा जाता है। That's right. ठीक है जी। और वहां पर बहुत उम्मीद है कि ज़ैगम बट, जो कि ज़ात बट सब के साहबजादे हैं, बिल्कुल, तो वो विन करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, वी विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट, होपफुली। आप कुछ और पूछना चाहें? आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए हैं। बिल्कुल आई एग्री विद यू कि ये कोविड-19 के ऊपर पैंडेमिक को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया है, दैट क्रेडिट गोज टू डॉग फोर्ड। तो इट्स कुड बी वन ऑफ द रीजंस के जिसकी वजह से इनको जो है सॉरी मैं रॉकफोर्ड कहता हूं। हाँ, आप कह रहे थे रॉकफोर्ड, मैं क्या वो तो हाँ, नहीं सर वो ठीक है। अच्छा, ये इटोबिको में ये एक और जो फोर्ड हैं, ये क्या ये रॉकफोर्ड के बेटे हैं या डग फोर्ड के बेटे हैं? भाई हैं जो उनके भाई हैं, भाई। हाँ, इनके तीसरे भाई जो थे हैं। हाँ, और ये छोटे भाई हैं, रॉकफोर्ड के छोटे भाई हैं। जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद ये आए थे। दैट्स राइट, बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं देख रहा था कि वो उस वक्त मेयर थे टोरंटो के, तो उसके बाद ये आए थे। फिर इसके बाद इन्होंने ये पार्टी के अंदर लीडरशिप लड़ी और फिर पार्टी के अंदर आई है। अच्छा, दैट्स राइट, वही मैं कर रहा था, उसी फैमिली से। और ये जो फोर्ड फैमिली है जी, बड़ी फेमिलियर और बहुत पुरानी पार्टी है। जी, और जैसे आपने कहा कि हाई क्लास, अपर क्लास, बिजनेस क्लास, तो ये तो है ही बिजनेस वाले ना। तो इनकी तो पूरी वहाँ पे कॉन्टेक्ट है। और मजे की बात ये है कि इनने जो पहला इलेक्शन हराया था वो भी पाकिस्तानी थे, डॉक्टर शफीक कादरी साहब, उनको ही हरवाया था और उसी राइडिंग से हैं आप। जी हाँ, वही मैं कह रहा था कि वो डॉक्टर शफीक कादरी अब नजर नहीं आ रहे। लास्ट टाइम ही लॉस्ट टू डग फोर्ड, वो लूज कर गया था ना। लास्ट टाइम उन्होंने लूज किया डग फोर्ड से, उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं की। चले गए, फिर फोर्ड जीत गए थे, तो उसके बाद सब फोर्ड है। आप तो फोर्ड है वहाँ पे नॉर्थ टोबी को, तो सारा उनका बड़ी काफी स्ट्रॉन्ग एक बिजनेस फैमिली है फोर्ड की, तो उसका सारा। और एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना जी, जी, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी या इंडियन कम्युनिटी भी किसी हद तक वो पार्टी के ऊपर कम जाती है, अपने जाती कनेक्शंस पे ज्यादा जाती है। दैट्स राइट, यही मैं बात आपसे पहले कर रहा था कि हम लोग जो है ना, जिस तरह हमारी कम्युनिटी है वो एक पार्टी की तरफ अगर है तो फिर दूसरी पार्टी को बिल्कुल वो नेगेटिव तरीके से, बल्कि उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते हैं। अब देखिए ना, जिस ब्रैम्पटन में आप देखिए, मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं,
जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कंजर्वेटिव के जो कैंडिडेट हैं खलीद रशीद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे एरिया में वो लिबरल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट को, पाकिस्तानी को। उनके लिए कंजर्वेटिव या लिबरल होना कोई जरूरी नहीं है, उनके लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। That's right, that's right. और ये समझता हूँ कि मैं इस लेवल पे, ये प्राइमरी लेवल में समझता हूँ, प्राइमरी लेवल पे ये अप्रोच बड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि अभी हम सियासी तौर पर इतने मैच्योर नहीं हुए कनाडा में कि पाकिस्तान वाली सियासत या पार्टीबाजी की सियासत के ये जो मुस्लिम लीग का है, ये जो नून लीग का है, ये तहरीक इंसाफ का है, ये पीपल्स पार्टी का है, हम उस लेवल पे अभी नहीं है। अभी हमारे लोगों को इंडक्ट करें, मैक्सिमम करें, किसी भी पार्टी में करें, एनडीपी में करें, लिबरल में करें, कंजर्वेटिव में करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अभी उसके बाद जब हमारे काफ़ी लोग जब आ जाएंगे उसके बाद फिर और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारी कम्युनिटी की, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जी, कोई भी कम्युनिटी, अंजुम मलिक साहब चूंकि मीडिया से भी ताल्लुक रखते हैं और मीडिया ही हैं, आप भी जो बैठे हुए हैं इस वक्त, जो टेलीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग करते हैं आप, बात यह है कि कोई भी कम्युनिटी, ये एक पैगाम भी दे रहा हूं मैं, कोई भी कम्युनिटी दो चीजों से स्ट्रांग समझी जाती है किसी भी कंट्री में, खास तौर पर कनाडा जैसा डाइवर्सिफाइड कंट्रीज के अंदर, मल्टीकल्चरल कंट्रीज के अंदर। सबसे पहली उनकी ये होती है कि देखते हैं कि इसकी असेंबली में क्या स्ट्रेंथ है इन लोगों की। बिल्कुल सही, कितने लोग हैं असेंबली में बैठे हुए इनके अरकान पार्लियामेंट। जी हाँ बिल्कुल। दूसरा वो ये देखते हैं कि इनका मीडिया, एथनिक मीडिया, इनका कम्युनिटी मीडिया कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये दो चीजें जी उनका है जी, यानी कि बेसिक गेज। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। इसमें सिर्फ राणा साहब ये ऐड करूंगा कि हम आपसे पहले यही बात कर रहे थे कि जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और जो नए लोग आ रहे हैं, हमें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, हमें लोगों को मोबिलाइज करना है। और वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो है वो जब ये हेल्दी डिस्कशंस होंगी, लोगों को वॉलंटियर करने पे के बारे में बताया जाएगा कि पार्टीज़ के साथ वॉलंटियर करें, उनका माइंडसेट जो पाकिस्तान वाला बना हुआ है या साउथ एशियन पॉलिटिक्स वाला है, उसको थोड़ा सा शेक करने की ज़रूरत है। तो जब वो थोड़ा सा शेक हो जाएगा, बहुत चीजों की जरूरत है ना, हमें तो बहुत सारी चीजों में अपग्रेडेशन की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा आपने मीडिया, हमारे अंदर एक और मुसीबत है कि हम अपग्रेडेशन मांगते हैं, सिर्फ उसका एक ही हमारे पास डॉक्टर है, वो है जी काउंसलेट। भाई काउंसलेट इन कामों के लिए नहीं है। इन कामों के लिए आपके जाती यहाँ पर मौजूदा मुकामी फोरम्स हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें काउंसलेट होता है या एम्बेसी या आपका हाई कमीशन होता है, ये आपके दस्तावेजी अमूर के लिए होता है। बिल्कुल सही, वेरी राइट, वेरी राइट। तो ठीक है जी राणा सोहेल साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे हम दोबारा कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। थैंक यू तो सर, बहुत आपने बड़ी अच्छी और बड़ी इंफॉर्मेटिव बात की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये व्यूअर्स आप देख रहे थे हमारे राणा सोहेल साहब, बड़े एक सीजन्ड प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में ही बहुत काम किया इन्होंने, तो यहाँ भी बड़े एक्टिव हैं, इज़ एक्टिव जर्नलिस्ट। तो उनकी बड़ी अच्छी इनके कमेंट्स वगैरह, उनके एनालिसिस मैं कहूँगा बड़ा उनका वैलिड एनालिसिस था, सॉलिड अप्रोच थी उनकी। जी हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक यहाँ पे लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन स्टे विद अस। Hi, I'm Samira Ali. I'm running to be your MPP in Milton. Our voices are going unheard. We need to stand up for our schools, our teachers, our communities, our seniors, our frontline workers, our small businesses, our families, and our children. Stand up with me. Stand up for Milton. Doug Ford and the Ontario PCs were elected with a strong mandate to build a better province for the people. After 14 years of Liberal neglect, Ontario needed change, and we delivered. We put shovels in the ground to build highways and transit projects. We expanded hospitals and created thousands of long-term care beds. We provided historic investments in education and healthcare. We created opportunities for skilled trades, healthcare workers, new Canadian skilled professionals, as well as small businesses. We protected and created thousands of jobs and opened up Ontario for business. But our work isn't yet finished. The Ontario PCs have a plan to make life easier and more affordable for you and your family. A plan
that will build more infrastructure and open up our province for economic development. I am Sharif Sabawi, and I'm running for re-election to serve as your Member of Provincial Parliament for Mississauga Erin Mills. So Doug Ford and I can continue this important work. The Ontario BCs are the only ones who will get it done. Hello, I'm Nina Tangri, your PC candidate from Mississauga Streetsville. Under the leadership of Doug Ford, the Ontario PC Party will get it done. We're building a new Mississauga hospital with 350 new beds, and we're building and upgrading long-term care beds. We're supporting skilled trade workers and immigrants, and we're building Highway 413 to save you time and money. On June 2nd, vote for me, Nina Tangri, because only a PC government will get it done. Hi, my name's Imran Mia. I'm a proud first-generation Canadian looking to inspire positive change as the next Member of Provincial Parliament for Mississauga Erin Mills. I am a dedicated father, devoted husband, and a strong community advocate. With over 20 years of business and leadership experience, I understand the challenges and the opportunities facing our community. As your MPP, I'll focus on creating more affordable housing, improving our publicly funded healthcare and education systems, empowering our seniors to live independently, and fighting the effects of climate change. I am ready to listen to your concerns and fight on your behalf for a better, greener, and more affordable future for all Ontarians. Style and Chic Salon. Experienced and talented staff, where you will find awesome skills and outstanding work, where skill is everything. A variety of modern style, simple and elegant, what you need. Call to set up your appointment. 2763 Danforth Avenue, Scarborough, Ontario, 416-460-4592.
A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Hi, I'm Samira Ali, a mother and a community servant in Milton. Every day, I witness this community standing with each other, fulfilling each other's needs, even at our darkest hours. That's why I became a counselor, to serve the community, to foster a culture that is inclusive and compassionate, to be an inspiration to my children, to show them what Milton has given them. But in recent times, even the most common sense objectives are getting harder to accomplish. Our voices are going unheard. We need to stand up for our schools, our teachers, our communities, our seniors, our frontline workers, our small businesses, our families, and our children. I'm standing up. I'm running to be your MPP in Milton. Stand up with me. Stand up for Milton. Hello, I'm Nina Tangri, your PC candidate from Mississauga Streetsville. Under the leadership of Doug Ford, the Ontario PC Party will get it done. We're building a new Mississauga hospital with 350 new beds, and we're building and upgrading long-term care beds. We're supporting skilled trade workers and immigrants, and we're building Highway 413 to save you time and money. On June 2nd, vote for me, Nina Tangri, because only a PC government will get it done. Hi, my name's Imran Mia. I'm a proud first-generation Canadian looking to inspire positive change as the next member of Provincial Parliament for Mississauga Erin Mills. I am a dedicated father, devoted husband, and a strong community advocate. With over 20 years of business and leadership experience, I understand the challenges and the opportunities facing our community. As your MPP, I'll focus on creating more affordable housing, improving our publicly funded healthcare and education systems, empowering our seniors to live independently, and fighting the effects of climate change. I am ready to listen to your concerns and fight on your behalf for a better, greener, and more affordable future for all Ontarians. Four years ago, Doug Ford and the Ontario PCs were elected with a strong mandate to build a better province for the people. After 14 years of Liberal neglect, Ontario needed change, and we delivered. We put shovels in the ground to build highways and transit projects. We expanded hospitals and created thousands of long-term care beds. We provided historic investments in education and healthcare. We created opportunities for skilled trades, healthcare workers, new Canadian skilled professionals, as well as small businesses. We protected and created thousands of jobs and opened up Ontario for business. But our work isn't yet finished. The Ontario PCs have a plan to make life easier and more affordable for you and your family. A plan that will build more infrastructure and open up our province for economic development. I am Chief Sabawi, and I'm running for re-election to serve as your member of Provincial Parliament for Mississauga Erin Mills. So Doug Ford and I can continue this important work. The Ontario PCs are the only ones who will get it done.
जी नाजरीन, वेलकम बैक। हमारी लाइव ट्रांसमिशन चल रही है ओंटारियो इलेक्शन 2022 के ऊपर और हमारा और आपका साथ रहेगा रात 10 बजे तक। और पोलिंग का जो टाइम है वो बस अभी ख़त्म हुआ चाहता है कि 9 बज गए हैं और कुछ मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की हुई होगी और आप वोट कास्ट कर रहे होंगे। और अब हमें स्लोली इलेक्शंस का जो एक रिज़ल्ट आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर से जी। तो अब हम अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं हम उन्हें फ़ोन पर लेने की कोशिश करेंगे और उनसे मज़ीद जानेंगे कि उनका माहिराना तबसरा जो है वो क्या है। लेकिन साथ ही मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि हमारी लाइनें खुली हुई हैं। वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी सोशल मीडिया हैंडल जो है फेसबुक और यूट्यूब पे हम लाइव भी आ रहे हैं। आप हमें वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी फेसबुक और वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 905-670-4114। आई रिपीट 905-670-4114। आप हमें कॉल करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन सी राइडिंग में थे आप लोग, किस तरह से आपने वोट डाला और प्रोसेस। बिल्कुल हमें बता सकते हैं आपके क्या वहाँ पे आपके जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे क्या एक्टिविटी रही, कौन कौन से कैंडिडेट्स थे आपकी राइडिंग में, क्या लोगों का टर्नआउट क्या आपको लगा कि ज़्यादा है कि कम है, क्योंकि एडवांस पोलिंग भी काफ़ी हो चुकी है। तो इसलिए बिकॉज मैं आज जब अपना वोट डालेंगे आफ्टरनून में तो आई थिंक आई वाज द ओनली वन इन द हॉल। तो उसके बाद मैं जब निकला हूँ तो उसके बाद कुछ 6-7 गाड़ियाँ आगे पीछे एंटर हुई हैं। तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए 905-670-4114 पे और अपने जो है कुछ आइडियाज़ हैं, आपके व्यूज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल। तो अब कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं। हम अपने जो दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं उनको कॉल करने की ट्राई करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वाजिद मलिक साहब। मेरे ख्याल हमारी कॉल आ गई, इनको होल्ड करना पड़ेगा। एक मिनट जी। वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। Yes, sir. Good evening, Murari Lal Thaplia. Hi, how are you, Mr. Murari Lal? I'm fine. How are you? I'm pretty good, thanks. This is Asfar Tahir, and I have Mia Sumair with you, co-host. So, how are you, sir? I'm fine, absolutely fine. Thank you so much, and thanks to the Toronto Voice TV media for doing excellent job. Thank you very much, and thank you very much for joining us on our live transmission. Election live transmission. So, Mr. Just tell us, what was your experience, I mean, in your riding or at the polling station, and what do you foresee or what do you think, what would be the result? Because we cannot predict anything, but what do you, I mean, in your riding, I mean, what is your, I mean, idea or your take on the overall election process? So, Ontario election process, the Doug Ford and his team has done a wonderful job during this pandemic. And the beginning, some issues were there with the Doug Ford decisions in the beginning. But later on, when Stephen Lecce was the education minister and other ministries were resupport, so then all these errors were corrected in the beginning itself. So in pandemic, the Doug Ford team has done a wonderful job. Regarding my riding, Amarjot Sandhu is the MPP, and now voting is done 9 o'clock. So we are out of black period area. Okay. So the time zone which is your riding? Yeah. So my riding is Brampton West, but I'm always for federal, not for provincial. But always I support Amarjot Sandhu from Brampton West MPP, Ontario PC Party. Okay. Yeah. So you think that the PC is in a position to get re-elected? Yes. They are. The board will form tonight the majority government. Oh, okay. That's for sure, because the problem of parties is that Ontario PC has nothing to do with the Conservative Party of Canada, because federal party is different than Ontario PC. That's right. And most of the people, most of the voters get confused that Ontario PC is same of CPC. Yeah. But in Liberal is one party throughout Canada. NDP is one party throughout Canada.
Unfortunately, whatever actions are done in federal, they reflect in province. Therefore, the Kathleen Wynne, when she was continuous liberal, was 15 years, Megan T. Like I'll say the one example, in 2009, there was crisis, the economic crisis, and he allowed the major companies to raise insurance 15%. But this crisis was over by 2011, and the Premier Megan T never reversed that 15% increase in profit of insurance company. So Ontario is having a big issue on PC, the insurance hike. So in order to that, so the politicians should be reasonably think about the best interest of the public. If you increased in 2009, 2011 was okay, you would have reduced 15%, but that is not done. Therefore, the Liberal government put 15 years continuous ruling and put Ontario backlog. So, lot of deficit, billions and billions dollars deficit. So, Doug Ford at least managed to balance the budget. He tried to do the best in pandemic. So, I think that Doug Ford has done very good job in Ontario, and he should be get re-elected as another government. So NDP has nothing, just NDP, I think it is in the cloud. Like nowadays we see everything is in cloud. Like no guarantee what will happen. NDP is like no guarantee what will happen, because they were never in government before in Ontario. And they will never be, because their policy is so bad. They don't have policies at all. They always do the fake promise. That's the problem for NDP. That's right. And NDP, Brampton North was the sure shot of Kevin Yardy, who was NDP candidate and NDP MPP, but he was just removed before election. So come on. So why you do this? So now Brampton seat will be, Brampton North will be again conservative, because the sitting MP was removed for no reason. So this is a policy of NDP is bad. Liberal is, even Dale Duca himself is in trouble. Yeah, I think that the liberals in Ontario have been... Party leader may not get elected tonight. That's what I'm saying. I think liberals in Ontario, I mean, they have been facing some leadership challenges, you know. So that's why they have not been able to organize themselves, I mean, as they should have been. So this is one of Doug Ford has great chance, because NDP, no standing, public don't like them anymore, because the dream they show the public, castle in the air, it doesn't work in practical life. They go free. They try to impress the youth. Free education. From where you are getting free education, man? Who is going to pay the university? These are autonomous bodies. How they are going to survive without money? So you need to have you cannot do the free education at university level. So already the Canadians pay 48% overall taxes. If if the NDP comes in, then you pay 60 or 70% taxes. So no way. The NDP is out of question. Now Liberal is out of question too. So there is a clean chit to Doug Ford and his team. So Pramit Sarkaria looks very strong. Brampton South, he is going to re-elect. Charmaine Williams may not be. God knows, there is a very grey area now. Brampton North, since Kevin Yardy was removed, public want to get elected the Graham Gregor. Then Brampton East, first time after 31 years, it looks like is a very good seat. Hardeep Grewal is coming tonight. He has a very good opportunity. Gurratan again. Gurratan Singh, Janat 4 years, nothing done. No voice. Tara looks like little strong, but again the federal policy is so bad, so I don't know. But these 4 seats for sure tonight is going to convert Ontario PC. All right, that is very interesting analysis. Mr. Murlilal, this is Mia Sameer with you. That is my opinion. Public poll, nobody knows, all secret ballot. Democracy, nobody knows what will happen. That's right. But it is based on my experience, and since I'm a grassroots political worker,
So I understand the public, what public mood is, and public mood was seen at door Ontario PC. Therefore, good job. Okay. Some of them may not be angry, but they may be 10%. That doesn't matter. Because in every election, whether provincial or federal, 40% voters are swing voters. They decide 48 hours before they vote. That's right. Whether they vote in advance poll or whether they vote on final E-day. But they are 40% swing voters. Now, if public know, oh, this guy is winning, why I should waste my vote? They don't have any consideration, any motive, any thought process that which should be the government, who should be the leader. No. They are swing voters. Where the public goes, where the wind flows, they go with the flow of wind. So today, like during these days when I was talking with many candidates, almost all Brampton 5 candidates, I was helping them in door knocking, interaction with public, different groups, different community. So we come to know, yeah, swing voters are much likely to vote for Doug Ford. Okay, okay. So Yeah, so that was fantastic. So the very good analysis. I mean, very. Will be back to power, and it will be good for the benefit of Ontarians. Definitely, if the Doug Ford comes, definitely it will be in the benefit. If the Liberal comes in, so in the federal, there are now 30 years. There's a 3 decades, 30 years. 6.8% inflation. I was just listening to the news. 6.8% in 30 years. The inflation of economy. Jesus Christ, what is wrong with Justin Trudeau? Yeah, inflation is total mess up. Total mess up. This is now for developed country. If one more term comes Liberal, Justin Trudeau comes 4th time Prime Minister, this country will be recorded in developing countries. Not the developed anymore. Yeah, because now they are just increasing the interest rates, you know, and now they're going to play havoc with the real estate market. So this is, I think... they were unable to control what regions were there that they keep on their policy, so bad policies, the interest rate 1.39. So people became greedy, so the market went up. There was no control, no foreseeing, no future thought process of economists in the country. Right. Who are helping that I agree with you. Liberals at the time. They should know the price of townhouse goes $1 million. So now the new home buyer or the new immigrant or even the Canadian youth cannot buy their house because they are not eligible to buy the house. Now the appraisal comes. Just I'm talking a little bit out of politics. So how the politicians should reflect their actions. So when it was like market high, that time Bank of Canada should take care of the increase the interest rate gradually so people get control of that price. That's right. That's exactly what I was saying. So because the appraisal was fine, fantastic, because all houses are going on high price and all of a sudden the market dipped. Yeah. Now most of the people are facing problem in legal side that appraisal 250,000, 300,000, 100,000 is short. And people don't have to pay, they are unable to close, lot of litigations going on. So who is responsible for this? The government, the policy. The government. I agree with you. Yeah. This is the bad policies. Yeah, bad policies. I agree with you. They should have done it long time ago. And why insurance, the automobile insurance, home insurance, why the insurance companies are not controlled by these guys? Yeah. They should bring law that there should be some restriction, there should be some norms. You cannot, even the postal code, oh, you are a good driver, you are living in Mississauga or somewhere in Hamilton, and you move to Brampton, your insurance is double. That's right. Why? For what? That is very, very unfair. Yeah. Come on, discrimination. No, discrimination, cannot do that. That's right. There should be universal policy. Insurance policy is standard, maybe vary 5% to 10%, but should not jump like this. That's right. So the government should come for this. I agree with you. There's no control on these institutions. No control, no control. All these SARC, the big companies, they are billionaires overnight, and people don't have money in pocket to pay. Some people, comments on public, the people are suffering. Canadians are most
for these big giants, big sharks. That's right. That's right. Yeah, I agree with you. You would like to ask any question? So Hey, let us see Mr. how it Murli, works, how the public decide, what public decide. Let's see tonight. Let's see. Let's see. Yeah. So Yeah. I have my. Hopefully that- Yeah, I have. And I'll be running this time again from Brampton West Federal. So hopefully 2023 or 2024 will be the next federal election. And Patrick Brown is in race, and he is a good community leader, multicultural community. He understands the policies and he understands the nerve of public. Rest other leaders are there, but they're either right or either left. There is no reasonableness in between. So there's a problem with our leaders too. That is So right. I looked at Patrick Brown's discussion. I had a detailed discussion with Patrick Brown. Looks like he is going through the leader. And if the Patrick Brown gets win, then 100% Trudeau must step down. Then there is no choice with NDP and the Liberal. Once Patrick Brown gets elected, definitely election will be 2023 or early 2024. Okay. Okay. Yeah, so that is, he has a vision for country. He has inclusiveness of all communities, all religion, all everything together for a new formation of Conservative Party of Canada, which is much needed at this stage. Okay. Otherwise, every time we have leadership race, leaders step down, cannot form the government because none of our riding cannot win. That is a problem. So our party problem is the good leadership. That is the problem. That's right. So now, like the Honorable Andrew Scheer lost leadership. After winning the leadership, he lost the he could not form the government. Then Honorable Aaron O'Toole came. Yeah. Again, election of leadership race. Again, now 6 candidates are running. And again, the politics is going on. But I don't know. For the bright future of Canada, the members of Conservative Party should, tomorrow is the last date for signing the membership for leadership race. So we urge through the Voice Toronto TV media, we would like to request all Conservative followers, please sign up your membership and vote for Patrick for the best future of Sure, we'll Canada. do that. We'll do that. Yeah. All So, right. all right. Yeah. Right. It was a pleasure to have you. Now, Thank yeah, you. Thank you. We will come back again. Thank you very much Thank for you your for your detailed time. analysis. Welcome, and once again, all the listeners of the Toronto Voice TV media, thank you so much for listening. Thank to you. us. Thank you, sir. Thank you. Connected, We will come back. Voice, the Toronto Voice. Stay connected. All the best. Stay safe and blessed. Thank you. All the Thank you, best. sir. Thank you very much. Thank you for joining us. Thank you. All the best. Thank you so much. Bye-bye. जी हमारे साथ एक और हमारे एक्सपर्ट हैं वाजिद मलिक साहब हमारे साथ हैं जी अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब जी वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी लाइव ट्रांसमिशन में मियां सुमैर आपको वेलकम करता हूं और मेरे साथ मेरे को होस्ट अजफर ताहिर हैं जी क्या हाल है भाई साहब ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं जी सर तो क्या क्या चल रहा है फिर हाउ वाज योर वोटिंग एक्सपीरियंस टुडे और क्या आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ कि क्या न्यूज़ हैं क्या प्रेडिक्शंस हैं सर हम तो जहाँ जहाँ भी अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते थे किया है अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह है कि ज्यादा जो मैं देख रहा हूँ तो वो पीसी पार्टी के ज्यादा चांसेस हैं अब अल्लाह बेहतर करेगा जो भी है लेकिन मियां इमरान साहब को काफी सपोर्ट किया मैंने खुद भी मेरी फैमिली ने सबको वोट डाला लेकिन अब देखते हैं क्या होता है हम कोई प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं एक हार ही कर सकते हैं लेकिन सूरत हाल जो ओवरऑल प्रेडिक्शंस नजर आ रही हैं जो कि नेशनल मीडिया कर रहा है तो उस लिहाज से फोर्ड के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं ठीक है बिल्कुल प्रेडिक्शंस तो वो आ रही हैं लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पर ऐसी क्या अचीवमेंट है पीसी पार्टी की कि जो दोबारा से वो लीड में आ रहे हैं क्या आपका क्या ख्याल है सर पीसी पार्टी में जैसे उन्होंने कहा जब कोविड आया था तो उन्होंने काफी चीजें ऐसी की थी जिसमें सबसे ज्यादा तो उन्होंने मेरा ख्याल है टेनेंट्स को बहुत सहूलतें दी थी जिसमें बहुत से लोग फंसे भी हुए हैं ये एक बैड पार्ट भी है क्योंकि लैंडलॉर्ड बड़े परेशान है लेकिन टेनेंट्स को बहुत सहूलतें दी थी कि आप किराया दें या ना दें आप खाली करें या ना करें उस लिहाज में अब काफी प्रॉब्लम भी हो रही हैं लेकिन कुछ चीजें
फितरे, कुछ गलत हैं, कुछ फंडिंग इस तरह की जैसे स्मॉल बिजनेस को उन्होंने काफी हेल्प आउट किया और कोविड के जमाने में, और अभी भी काफी सहूलतें दे रही हैं, काफी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। और जैसे अभी प्लेट्स को भी जो रिन्यूअल होती है आपकी गाड़ी की प्लेट्स, उस पे भी उन्होंने सब कुछ कर दिया, माफ कर दिया और पिछले दे 2 दी साल का भी गवर्नमेंट आपको ने। दे दी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं जो है, छोटी छोटी भी चीजें हैं, और रिलीफ तो काफी दिया है। लिबरल ने भी बहुत रिलीफ दिया है फेडरल लेवल पे अगर देखा जाए तो कोविड की जमाने में, लेकिन इन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे काफी अच्छी स्मॉल बिजनेसेस को, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस जो थे, बड़े बड़े टेनेंट्स थे, बड़े बड़े रेंट पे कर रहे थे और एम्प्लॉइज के थे, ये सारी चीजें काफी इन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल की हैं, जिस वजह से मेरा ख्याल है लोग इनको पसंद करते हैं। और प्लस जैसे भी आप जानते हैं कि प्रीवियस लिबरल पार्टी ने जिस तरह भी अपने आप को प्रेजेंट किया था, जो भी सूरत हाल चल रही थी लास्ट इलेक्शन में, तो बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया था इन्होंने। लेकिन इसमें कुछ सीटें जरूर बढ़ेंगी भी इसकी लिबरल की, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पीसी है ना वो मेजॉरिटी ले जाएगी। सही, तो यानी आपके ख्याल में जो पैंडेमिक है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है इस वक्त डिसीजन मेकिंग में लोगों की और इस पॉलिटिक्स के अंदर। तो पैंडेमिक को जिस तरह से अच्छे तरीके से इन्होंने हैंडल किया, तो उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल अगर देखा जाए ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, स्मॉल बिजनेस, और स्मॉल बिजनेसेस को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हैंडल किया है। सही सही। तो दूसरी तरफ आप लिबरल और एनडीपी का कंपैरिजन जो है वो कैसे करते हैं, आप उनको कहाँ पे देखते हैं? सर लिबरल उस पे कंपैरिजन में क्या कर सकूंगा, इतना मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस लिहाज से, लेकिन लिबरल की सूरत हाल डिफरेंट है, और जो पीसी दूसरी पार्टी है एनडीपी, तो वो हमेशा अपनी कम्युनिटी के हवाले से मैं देखता हूँ तो वो हमेशा पीछे रही है। हमारी कम्युनिटी ने हमेशा सपोर्ट किया तो लिबरल को किया, जो हमारी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो साउथ एशियन कम्युनिटी लगा लें, इंडियन कम्युनिटी, मोस्टली दे ऑलवेज सपोर्ट लिबरल। लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे अगर देखें तो सूरत हाल डिफरेंट है। लेकिन एनडीपी कभी भी हमारी फेवरेट नहीं रही, लेकिन अगर हैमिल्टन के एरिया में देखें जहाँ हमारा एक पाकिस्तानी भाई खड़ा है, उम्मीद है कि वो जीत जाएगा क्योंकि बहुत अच्छी सीट है। लेकिन फेवरेट जो होती है ना हमारी कम्युनिटी में, फेवरिज्म होता है, तो वो ज्यादा लिबरल को जाता है, क्योंकि कम्युनिटी जो है अपनी इंडिपेंडेंट लोग या इमिग्रेंट्स लोग, इमिग्रेंट्स के लिए काफी सहूलियत दी हैं लिबरल ने, जैसे अभी भी लॉ चेंज हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से टोटली डिफरेंट चीजें होती हैं हमेशा। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये चीजें हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप, स्पोजल स्पॉन्सरशिप, जिसमें 32 महीने का लॉन्गर टाइम रख दिया गया था, और 3 माह में आपको पता है वैसे ही अगर शादी भी किसी की होती है तो वहां तलाक हो जाती है। तो ये चीजें सारी चेंज हुई है। सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें सर ये भी तो है ना कि कुछ हमारी अभी हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि कम्युनिटी एंगेजमेंट कम है, हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते इतना, हम लोग एडवोकेसी कैंपेन्स नहीं चलाते, जब हम बाहर नहीं निकलते, पॉलिटिक्स में नहीं आते, तो इसका असर बहुत सारी चीज़ों पे पड़ता है ना। जैसे हमारे पास इस्लामाबाद में जो हाई कमीशन है वो फुली फंक्शनल नहीं है, कैनेडियन हाई कमीशन जो है पाकिस्तान में, तो हमारा जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो इस्लामाबाद में नहीं होती। हमारी फाइल्स जो हैं यहाँ अबू धाबी जाती हैं या वारसा जाती हैं या वेयर एवर दे हैव कैपेसिटी, तो वहाँ पे वो जाती हैं। तो जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, ग्रास रूट लेवल पे ये पॉलिटिक्स नहीं आएगी और हमारे ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, तो फिर उस वक्त तक ऐसी चीज़ें तो होती रहेंगी ना। बाकी आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, ये जो इमिग्रेशन से रिलेटेड, यस आई एग्री विद यू। और दूसरा सर इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो हम पिछले इलेक्शन में अगर देखें, जब इन्होंने एक लॉ पास कर दिया था, और जब सडनली आपने देखा होगा कि सारे पाकिस्तानी, इवन सारे मुस्लिम लोग वोट डालने गए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि हम घर सोए रहते हैं और हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे ज्यादा तवज्जो देते हैं या इंडियन पॉलिटिक्स पे ज्यादा तवज्जो देते हैं कि वहां इमरान खान ने क्या कर दिया, नवाज शरीफ ने क्या कर दिया, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स में हमारी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। हालांकि हमें देखा जाए तो हम यहाँ हमारे बच्चे हैं,
ये हमारा फ्यूचर यहाँ है और इसमें हम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, विच इज अ बैड पार्ट फॉर आवर कम्युनिटी, विच इज क्योंकि अब हमें जब तक हमारे अपने लोग पॉलिटिक्स में नहीं होंगे, गवर्नमेंट में नहीं होंगे या उन चेयर्स पे नहीं होंगे जहां डिसीजन मेकर बैठे हैं, तो वो कोई भी लॉ पास कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लोगों का पार्लियामेंट में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा लॉ पास हो सकता है जो कि हमारे कल्चर के खिलाफ, हमारे रिलीजन के खिलाफ, कोई हमारी ऐसी जो उसको हम पसंद नहीं करते। तो इसलिए हमारे लोगों का वहां जाना बहुत जरूरी है और ये हम लोगों को समझा रहे हैं, आप भी अपने चैनल के जरिए समझा रहे हैं, हम भी लोगों को कहते रहते हैं, लेकिन अल्लाह करेंगे हमारी कम्युनिटी को कुछ शक्ल आ जाए। जी बिल्कुल, साउथ एशियन कम्युनिटी जो है उसे मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। चले, थैंक यू सर, आपका शो में, लाइव शो में आने का शुक्रिया। आप जाते जाते वो सुना है कुछ आपका कुछ एक शो भी आ रहा है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर आज पॉलिटिक्स का है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि नेहा कक्कड़ का शो हम कर रहे हैं जो कि हर्षी सेंटर में होगा। हर्षी सेंटर इज अ फार्मर जो राइट नाउ उसका नाम है पैरामाउंट फाइन फूड सेंटर, 2 जुलाई को। और यहाँ तमाम आपके सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताता चलूं कि ये टिकट बहुत तेजी से जा रही है। अगर आप अपनी टिकट रिजर्व करवाना चाहते हैं तो प्लीज डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट, क्योंकि बहुत तेजी से जा रही है और आई गारंटीड इट कि ये शो सोल्ड आउट जाएगा। और इसके लिए आपको जाना है ticketmaster.ca पे। लेकिन अगर आपको कोई वीवीआईपी टिकट चाहिए तो आपको मुझे फोन करना पड़ेगा। माई नंबर इज 416-827-3333 माई डियर क्लाइंट। और इसके लिए आप डिले ना कीजिएगा, आई गारंटीड इट। और ये एक ऐसी आर्टिस्ट है, एक ऐसी सिंगर है कि जब ये स्टेज पे आती है तो ट्रस्ट में इतनी अट्रैक्शन है इसमें, एक धूम सी मचाती है। बहुत से हमने कॉन्सर्ट करवाए, इवन सलमान खान, कैटरीना कैफ का कॉन्सर्ट करवाए, लेकिन ये जो कॉन्सर्ट होने जा रहा है जी हमारी यंग लाइन, आप मिडिल एज के हैं या आप दूसरी एज के हैं, यानी कि ओल्ड एज के हैं, यू लव नेहा कक्कड़। तो इसके लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं 416-827-3333। Okay, thank you sir and we wish you best of luck. Thank you very much. Thanks for your time. जी ये थे वाजिद मलिक जिनसे हम बात कर रहे थे और वो अपना एक माहिराना नंबर्स हैव स्टार्टेड टू कम इन, थोड़े से नंबर्स आ रहे हैं, कुछ पोजीशंस वगैरह कुछ लग रही है और काफ़ी राइडिंग्स के अभी तो खैर फाइनल रिजल्ट्स नहीं आई है, बट वो ग्रेजुअली जैसे जैसे आपने काउंटिंग हो रही है डिफरेंट पोलिंग स्टेशन से, तो उनके जो है वो नंबर्स वो आना शुरू फीड कर रहे हैं। तो अभी जितनी भी राइडिंग्स हैं इसमें तो मोस्टली आपकी जो है वो पीसी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। विंडसर के एरिया वेस्ट में राइट नाउ एनडीपी इज़ लीडिंग। फिर आपकी यॉर्क सेंटर में पीसी पार्टी लीड कर रही है। तो इस तरह डिफरेंट जो है नंबर्स जो हैं वो अभी आ रहे हैं। ये फाइनल नंबर्स नहीं हैं, दिस इज़ जस्ट जैसे जैसे काउंटिंग हो रही है नंबर्स आए जा रहे हैं। यॉर्क सिमको जो है वहाँ भी पीसी लीड कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे एनालिस्ट वगैरह ने बताया कि पीसी पार्टी का ही कुछ लग रहा है, बट लेट्स सी ये तो आगे चल के नेक्स्ट आई थिंक पता चलेगा, कपल ऑफ आवर्स में सिचुएशन क्लियर होगी। जी हमारे साथ एक और हम एक दूसरी लाइन पे हैं जी। दिस इज वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। This is my Mia Sumair with you, host in Voice of Toronto TV and co-host मेरे साथ हैं अजफर ताहिर और हम ये लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं इलेक्शन के ऊपर। तो हाउ आर यू सर? I'm doing well. तो कुछ बताएंगे कि क्या गहमा गहमी चल रही है इमरान मियाँ साहब? अभी तो रिजल्ट आ रहे हैं, so we're just waiting for the results. जी जी। But let's see क्या होता है। तो ये हमारे साथ इमरान मियाँ हैं। जी जी। हाँ इमरान, हाउ आर यू? असफर ताहिर है। Hi, how are you, sir? I'm pretty good, thanks. So it's been a very hectic process and the days. So hopefully we wish you all the best. We're still waiting for the results. So let's see. So we won't take much of a time. So just we wish you all the best and we'll talk to you later. Thank you so much for calling. Yeah. Okay, take care. Wish you best of luck, मियाँ साहब। They are busy and candidates को ना आप कॉल करें because candidates बिजी हैं, सारे काउंटिंग में होंगे। अब वो इसलिए वो they will not be able to talk।
तो इसलिए अभी आ रहे हैं। ब्रैम्पटन सेंटर में भी आपके इस वक्त प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव लीड कर रहे हैं, और सफदर हुसैन जो हैं लिबरल के नंबर 3 हैं इस वक्त। अच्छा, तो अभी तो खैर देखते हैं, लेट्स सी। ब्रैम्पटन ईस्ट में भी प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पीसी लीड कर रही है, ब्रैम्पटन नॉर्थ में भी पीसी पार्टी लीड कर रही है। सो ब्रैम्पटन साउथ में भी, ऑलराइट, तो यानी कि ब्रैम्पटन लगता है ये इज गोना बी टोटली ब्लू। यस, या और जितने हमारे देखें अभी तक जो एक्सपर्ट्स से हमने बात की है वो भी जो प्रेडिक्शंस दे रहे हैं वो पीसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो था कि 2 से 3 लोगों ने ये कहा कि पैंडेमिक इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द पीपल। और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया, और जिस तरह वैक्सीनेशन या दूसरी चीज़ें थी, तो आई थिंक वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट गया है। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा डिफरेंट मिक्स ओपिनियन, जैसे कि लिबरल में कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें लीडरशिप का फुकदान भी है थोड़ा वो तो है जी, वो तो लिबरल्स को आई थिंक फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स दे आर हैविंग लीडरशिप चैलेंजेस इन ऑन्टेरियो। कंसिस्टेंसी नहीं है। जिस तरह अब आपकी कंजर्वेटिव पार्टी है पीसी पार्टी, उनको प्रोविंस में तो ठीक है, बट फेडरल लेवल पे कंजर्वेटिव्स को लीडरशिप चैलेंजेस हैं। वहाँ भी आज लीडर चेंज हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि किसको करना है। इसलिए वो आपके जो है पैट्रिक ब्राउन जो है, ही इज़ इन द रन फॉर द नेक्स्ट कंजर्वेटिव फेडरल कंजर्वेटिव लीडरशिप। सो लेट्स सी, बिकॉज फेडरल में कंजर्वेटिव को प्रॉब्लम्स हैं लीडरशिप की, और प्रोविंशियल में लिबरल को हैं। तो ये मिक्स फ्रूट चाट है जी। तो ये लेट्स सी क्या होता है। तो नंबर्स आ रहे हैं जी इस वक्त हमारे पास। डॉन वैली ईस्ट में इस वक्त आपके लिबरल लीड कर रही है जी, और डॉन वैली नॉर्थ में पीसी पार्टी चल रही है इस वक्त आगे, और अच्छी खासी लीड से है ये। तो इसलिए नंबर्स आ रहे हैं, दे कमिंग इन। और लेकिन अभी बिल्कुल, और हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे फील्ड में जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वो जैसे ही उन्हें कोई रिजल्ट्स या कोई अपडेट मिले तो वो हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर हम लाइव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डफरिन कैलेडन से भी पीसी लीड कर रही है, डरहम से भी पीसी लीड कर रही है इस वक्त काफ़ी पोलिंग स्टेशन का भी रिजल्ट आने हैं वहाँ से, आपके देखें क्या होता है। पीसी आई थिंक इट्स ऑल ब्लू सीम्स टू बी। ग्लिंडन लॉरेंस से भी पीसी पार्टी लीड कर रही है, लेकिन काफ़ी टाइट है, इतना मार्जिन नहीं है उसमें लिबरल और पीसी में। फिर आपकी ये एल्गिन मिडलसेक्स लंदन का एरिया है, पीसी पार्टी वो तो है ही। आई थिंक एसेक्स में भी पीसी अच्छी खासी लीड है उनकी। अच्छा, नीचे हैं काफ़ी लिबरल, तो एनडीयू से भी नीचे जा रही है इसमें। एसेक्स इटोबिको सेंटर पीसी पार्टी है जी, लीड कर रही है, और ठीक ठाक मार्जिन है उसमें। फिर आपकी इटोबिको लेक शोर में लिबरल्स लीड कर रहे हैं, लेकिन टाइट रन है बहुत। आई थिंक हार्डली एनी मार्जिन लिबरल और पीसी का। ये फिर बिल्कुल जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं उसी तरह से डग फोर्ड इस वक्त अच्छा खासा लीड कर रहे हैं जी इटोबिको नॉर्थ में, ह्यूज मार्जिन है उनका। और फ्लैम्ब्रो ग्लैनब्रोक में भी अभी कुछ नंबर्स नहीं आ रहे, अभी तो आई थिंक काउंटिंग चल रही है वहाँ पे। जो थोड़ा दूर एरियाज़ हैं वहाँ पे आई थिंक इट्स गोना टेक लिटिल मोर टाइम टू बाकी जो है ग्लेनगैरी प्रिस्कॉट रसल कह रही है पीसी पार्टी लीड कर रही है जी वहाँ पर भी। अच्छा, गुएल्फ में ग्रीन पार्टी, ओ माय गॉड, ये तो अच्छा खासे मार्जिन से ग्रीन था वहाँ पे। और हेल्डेमैन नॉरफोल्क OTH चल रही जी वहाँ पे। एंड तो सारी नंबर्स आर कमिंग इन, जैसे जैसे डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस में काउंटिंग कंप्लीट हो है तो वो दे फीडिंग द नंबर्स इन, तो उससे थोड़ा सा पोजीशन मालूम पड़ रही है कि क्या इस वक्त कौन सी पार्टी क्या पोजीशन है। लीजिए एक और कॉल है, लेट्स टेक दिस कॉल जी। माइक लीजिए। Hi, this is Voice of Toronto TV. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्किस, मैं बिल्किस अली वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी की तरफ से। जी और जी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं स्टीवन डेंडो की कैंपेन में, तो काफी लोग यहाँ जमा हैं, और रिजल्ट तो खैर आप लोग को भी पता चल रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या जानना चाहते हैं रिजल्ट के बारे में। बताइए क्या सिचुएशन क्या चल रही है वहाँ पे।
आपकी राइडिंग में क्या कौन कौन से कैंडिडेट से और क्या वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन क्या है, मोमेंटम क्या चल रहा है वहाँ पे? यहाँ पे तो स्टीवन डेल डुका है और माइकल, क्या नाम था उनका, स्टीवन डेल डुका और वो है ना माइकल सिबेलो है। तो वहाँ पे हम अभी जाएंगे, मगर यहाँ के ये कौन सी राइडिंग कौन सी आपकी है तबस भाई? राइडिंग कौन सी आपकी? हेलो, राइडिंग कौन सी है आपकी? आवाज कट रही है, आवाज मुझे साफ नहीं आ रही। हेलो जी, आप माइक थोड़ा सा अपने पास करें जरा, आप थोड़ा सा। आपकी राइड, आप किस राइडिंग से बात कर रही हैं? ये आई थिंक वॉन में है, स्टीवन डेल डुका जो हैं ये वॉन से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लिबरल्स को हेड कर रहे हैं और ये वॉन से। तो इस वक्त वहाँ आप, हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई जी। ये स्टीवन डेल डुका जो हैं वो वॉन वुड ब्रिज से जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये हमारी लाइव करस्पॉन्डेंट थी वहाँ पे बिल्कीस अली, वो हमें अपडेट कर रही थी। तो लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है, तो हम दोबारा से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी, वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो वो लाइन लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं तो बात कर रहा था लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई। तो दैट्स ओके। यहाँ पे काफी लोग जमा हैं जानने के लिए कि क्या रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे एक साहब है, मैं उनसे आपकी बात कराती हूँ, तो पूछते हैं उनसे हम के वो क्या कहेंगे आज के रिजल्ट के बारे में। जी, आप बताएंगे कुछ? जिस हिसाब से अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उस हिसाब से लगता यही है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएगी, क्योंकि उसके काफी वोट्स हैं। लिबरल जो है इस वक्त एनडीपी से भी नीचे है और कई जगह पर लिबरल जो है वो अभी 10 से दोबारा 8 पे आ गया वापस, और एनडीपी जो है वो मेरे ख्याल में उसके भी चांसेस है काफी सेकंड पोजीशन के लिए, मगर लिबरल जो है वो डेफिनेटली इस बार जो है वो डाउन है। और अब देखना ये है कि एग्जैक्टली फाइनल रिजल्ट क्या आते हैं, मगर अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक जो है कंजर्वेटिव के जो है 81 है, एनडीपी के 27 है, लिबरल के 8 है और ग्रीन पार्टी का 1 है। तो लगता यही है कि इस बार जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी ही आएगी और एनडीपी जो है उसकी अपोजिशन पार्टी होगी। तो इससे तो ये लग रहा है कि इट सीम्स कि स्टीवन डेल डुका जो है वो अपनी सीट भी जो है वो हार जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आई, क्या बोला आप? मैंने कहा इससे तो ये लग रहा है कि जो आपके लिबरल पार्टी के लीडर हैं स्टीवन डेल डुका, वो तो अपनी सीट भी हार रहे हैं। बिल्कुल, जिस हिसाब से लिबरल के लास्ट 2 इयर्स में जिस हिसाब से इनकी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन इनकी पोजीशन रही है, उस हिसाब से तो लगता यही है कि शायद ये सीट जो है इस बार ये हार जाएंगे स्टीवन डेल डुका जो है, और माइकल सिबेलो जो है वो शायद इस बार जो है वो वुडब्रिज से वॉन से जो वो जीतेंगे। ओके। और कुछ आप शेयर करना चाहें अपनी राइडिंग के बारे में या कैंडिडेट्स के बारे में, या वहाँ पे क्या इस वक्त टर्न आउट है, कितने लोग हैं, क्या इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है? कि तमाम लोग जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबका मेजॉरिटी जिनका यही था कि शायद लिबरल जो है वो दोबारा जीतेगी वुडब्रिज से, क्योंकि वुडब्रिज जो है वो हमेशा लिबरल को सपोर्ट करती है, मगर फर्स्ट टाइम है कि कंजर्वेटिव पार्टी का जो है वो काफी हाई है इस वक्त। और मुझे याद है कि आज से तकरीबन 6, 7, 8 साल बाद जब स्टीवन डेल डुका आए थे तो हमारी मस्जिद ने इनको बहुत बड़ा सपोर्ट दिया था, और उसके बाद जो है ये अपनी सीट जो है वो जीते थे। मगर उसके साथ साथ ये भी है कि उन्होंने उसके बाद जो है पलट कर कभी हमसे किसी ने नहीं पूछा कि मस्जिद के बारे में या हमारी किसी प्रोग्रेस के बारे में। इवन जो हम लोगों ने कॉल बैक किए तो इन्होंने जो हमसे बात करने से रिफ्यूज कर दिया था। अच्छा। तो जो बहुत सी हरकतें पास में भी लिबरल ने की हैं और वो आज उनको उसका खमियाजा भुगतना वही चक्कर है जी, आपका जब कांटेक्ट ना हो अपनी राइडिंग के लोगों से, कम्युनिटी कनेक्शन वीक हो वो जाए, बहुत ज़रूरी है, और आपने स्टे इन टच, और जिसकी वजह से अगर आप ऐसा ना करें तो देन यू ऑब्वियसली लूज कांटेक्ट। माशाल्लाह यहाँ पे वॉन के अंदर जो है बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है। जी हाँ, बिल्कुल है। हम जो है सुन्नी लोग भी हैं और काफी बड़ी कम्युनिटी है, और अहमदिया कमेटी भी है। जी हाँ, बिल्कुल भी है, और सबके हिसाब से उन्होंने इस बार यही डिसाइड किया था कि वो इस बार लिबरल को जो है वो नहीं देंगे कोई भी वोट। अच्छा, पहले डिसाइड हो गया, वो जाहिर है, वो तो पहले डिसाइड हो जाएगा। इसीलिए डिसाइड का मतलब ये है कि लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है कि इन्होंने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया। जब इनके कैंपेन्स होते हैं ये हमेशा आते हैं और हमेशा जो बहुत बढ़ चढ़ के कहते हैं, मगर जैसे ही ये विन करते हैं उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाते हैं। सब उसके बाद आंखें फेर लेते हैं। चले नहीं, बड़ा अच्छा आपका एनालिसिस है। सॉरी, आपने अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम अली है। अली सर। चले अली, थैंक यू सो मच, हम दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। तो थैंक यू जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक जी। अब थैंक यू।
जी अजफर, अब हमारे साथ हमारी एक और होस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ लाइव हैं, मुकद्दस, और ये पिकरिंग से हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं, और इब्राहिम जो हैं वो इब्राहिम दानियाल वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जी मुकद्दस, वेलकम टू आवर लाइव ट्रांसमिशन। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक जी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, अब आ रही है आवाज़? हमें कुछ लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, चलें हम उनसे दोबारा जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या उनको हम वॉइस कॉल कर लेते हैं। जी ऑटोवा साउथ के कुछ नंबर्स आए हैं जी, यहाँ पर लिबरल लीड कर रही है जी, और उसके बाद ऑटोवा वेनियर का जो एरिया है यहाँ भी लिबरल हैं। तो आई थिंक वो ऑटोवा जो कैपिटल का जो एरिया है अराउंड वहाँ पे कुछ, लेकिन ऑटोवा वेस्ट नीपन के एरिया में एनडीपी लीड कर रही है जी, लेकिन क्लोज टाई बिटवीन एनडीपी एंड पीसी, बड़ी क्लोज टाई है। ऑक्सफोर्ड के एरिया में ओके पीसी बहुत ज़्यादा लीड कर रही है जी। तो नंबर्स आर कीप कमिंग, यस, और सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लियर होती जा रही है। हाई पार्क में भी एनडीपी काफ़ी लीड कर रही है जी, काफ़ी मार्जिन है। और आपकी पेरिस साउंड मस्कोकाज में पीसी पार्टी जी आगे जा रही है। नंबर 2 ग्रीन है, ग्रीन और उसमें काफ़ी कम मार्जिन है। तो हम अब वी आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद आवर कॉरेस्पॉन्डेंट मुकद्दस। तो जैसे हमारा राब्ता उनसे होता है तो हम उनके भी कुछ कमेंट्स लेते हैं कि क्या पिकरिंग में और उस एरिया में क्या चल रहा है। पिकरिंग में हमारे एक और दोस्त हैं इब्राहिम दानियाल, ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, वो वहाँ पर लिबरल से कर रहे हैं। तो लेट्स होप कि क्या सिचुएशन है। अभी तो आई थिंक नंबर 2 है, वहाँ भी आई थिंक पीसी पार्टी लीड कर रही है पिकरिंग में। पिकरिंग अक्सब्रिज का एरिया जी, ये पिकरिंग उसका अक्सब्रिज आगे एजेक्स है। तो ये इनफैक्ट ये राइडिंग निकाल दी उन्होंने अक्सब्रिज और ऑल्दो के एजेक्स बीच में मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने एजेक्स को साइड पे कर दिया। तो वो काफ़ी अच्छी राइडिंग है, अपने काफ़ी साउथ एशियन कम्युनिटी काफ़ी है वहाँ पे, लेकिन ये है कि टफ है। बिकॉज हमारी और 1-2 फ्रेंड्स थी, उन्होंने भी वहाँ पे पिकरिंग अक्सब्रिज से पीसी पार्टी से किया था, लेकिन वो शी कुड नॉट सक्सीड। तो लेट्स सी क्या होता है जी। सूसे मरी का भी कुछ आ रहा है जी रिज़ल्ट, वहाँ भी पीसी पार्टी। स्कार्बरो एगिनकोर्ट में भी पीसी पार्टी लीड कर रही है जी, एंड स्कार्बरो सेंटर भी पीसी पार्टी है जी। मज़र शफीक बड़े अच्छे दोस्त हैं जी हमारे, लेकिन ये पीछे हैं, अभी पीसी पार्टी लीड कर रही है वहाँ। लेकिन क्लोज रेस चल रही है दोनों के बीच में। यहाँ भी कुछ पोलिंग स्टेशंस के आने हैं, रिजल्ट्स आएंगे बिल्कुल। स्कार्बरो गिल्डवुड में लिबरल्स लीड कर रहे हैं, स्कार्बरो नॉर्थ में आपकी पीसी पार्टी लीड कर रही है। तो देखते हैं जी आगे चल के अभी क्या सिचुएशन है। अभी तो ट्रेंड तो ब्लू ही चला हुआ है अभी तक, ब्लू के ट्रेंड है जी। जैसे हमारे जो कुछ एनालिस्ट थे उन्होंने भी यही ब्लू की बात की है। अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, पार्शियल रिजल्ट्स हैं ये जी जी, उसमें भी ये लग रहा है कि ब्लू जो हैं वो ही इस वक्त लीड पे हैं जी। तो लेट्स सी। अब ये जगमीत सिंह जो कि लीडर हैं एनडीपी फेडरल के, वो कुछ तकरीर वगैरह कर रहे हैं। तो लेट्स सी। सिमको नॉर्थ पीसी पार्टी है जी। स्पेडाना फोर्ट यॉर्क एनडीपी लीड कर रही है जी। तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट्स जब आते हैं द नेक्स्ट एन आवर एंड हाफ और 2 आवर्स तक, तो फिर पता चलेगा जी क्या सिचुएशन क्लियर हो जाएगी जी। जी नाज़रीन, अब लगता है कि हमारा राब्ता जो है वो हो चुका है। तो हमारी होस्ट जो हैं अभी आई थिंक कि कुछ स्टिल देयर इज़ प्रॉब्लम, तो हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लाइव उनसे अपडेट्स ले सकें कि वहाँ पे क्या चल रहा है और क्या उनके पास हमारे लिए न्यूज़ है। जी। और इसके अलावा जी थंडर बे के एरिया में जो है इस वक्त सुपीरियर नॉर्थ, वहाँ पे एनडीपी लीड कर रही है जी। लिबरल्स काफ़ी नीचे हैं जी, मैं देख रहा हूँ नंबर 3 पे आ रहे हैं लिबरल्स इस वक्त इन मोस्ट ऑफ द राइडिंग्स।
और आपकी टिमन्स में पीसी लीड कर रही है जी। तो आपको लगता है सर कि ये जो एनडीपी का रीसेंट जो टाई अप हुआ लिबरल्स के साथ फेडरल में हेल्थ केयर के ऊपर और डेंटल के ऊपर जो इन्होंने जो चीज़ें थी और उन्होंने मानी और उसमें वो लेके आ रहे हैं, डू यू थिंक उसका कोई वोटर्स के ऊपर अच्छा असर पड़ा है? वोटर्स को हेल्प हुई है डिसीजन मेकिंग में कि जो एनडीपी ऊपर जा रही है लिबरल से भी ऊपर? एनडीपी जी काफ़ी इनफैक्ट पिछले कुछ अरसे से देखें एनडीपी का ग्राफ ऊपर गया है, ठीक है जी, क्योंकि एनडीपी की भी एक सपोर्ट हो रही है, ऑल्दो कि एज सच उनका कोई इतना कुछ सॉलिड एजेंडा है नहीं है उनके पास कोई ऐसी, लेकिन फिर भी एनडीपी ने अपनी पोजीशन काफ़ी इंप्रूव किया है। इवन लास्ट इलेक्शन में आप देखें आई मीन उन्होंने लिबरल्स को बीट किया और बड़ी बुरी तरह से, और वो ऑफिशियल ऑपोजिशन बनी इन द पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो, तो काफ़ी उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो इसलिए वो अब देखिए फेडरल में भी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट लिबरल्स की एंड फेडरल एनडीपी की, तो दे वर एक्चुअली सक्सीडेड कि दो वो जो कुछ चीज़ें थी हेल्थ केयर से रिलेटेड और डेंटल, तो वो लिबरल्स को मानना पड़ा और वो इस तरह से शायद लोगों को कोई हेल्प हुई कि डिसीजन मेकिंग में कि अच्छा जी लिबरल को। और इस वक्त जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सो फार वो पीसी की 80 सीट्स, एनडीपी 28 एंड लिबरल्स 9 और ग्रीन की 1 जो लास्ट टाइम इन्होंने 1 ली थी। तो ये तो फिर क्लीन स्वीप मेजॉरिटी हो जाएगी। एब्सोल्यूट पिछली दफ़ा जो इन्होंने 76 थे तो ये तो फिर उससे भी ऊपर चले जाएंगे जी। ये लग ही रहा है कि इस दफ़ा काफ़ी आई थिंक they'll come back with more power and in a stronger manner. So liberals 9 चलें, और वही विश के चलें लास्ट टाइम से थोड़ी सी इम्प्रूव की है ओंटारियंस के लिए अच्छा हो जो भी आए। एंड ऑफ द डे ये होना चाहिए कि जो वोटर्स हैं जो ओंटारियंस हैं और जो स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए और फैसिलिटीज़ और ज़्यादा अच्छी चीज़ें ये लेकर आएँ। दैट्स द मेन थिंग। जो भी आए बस ये ऐसे ही हर की पॉलिसीज हर किसी की पॉलिसीज़ हैं, बट वी कैन जस्ट विश के जो भी आए वो सबके लिए अच्छा हो। जी जी। अब ये आ रहा है जी के वेटिनोंग है जी, ये आई थिंक नॉर्थ में है, वहाँ पे एनडीपी अभी रिजल्ट नहीं आया अभी। फिर आपकी जेम्स बे का एरिया है जी, ये स्मॉल कम्युनिटीज़ हैं जी और वहाँ पे इतना वोटर है भी नहीं, तो उस हिसाब से छोटे मार्जिन से भी वहाँ पे 700, 800, 900। एक कॉल आ रही है जी, कॉल आ रही है, देखते हैं जी। वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। Yes, hi, I'm Kubra Ali. I'm here at Harinder Malhi's campaign of Liberal. Okay, hi. In Brampton. In Brampton, okay. Yeah. So tell us what's happening there at this point in time. So there are bunch of people actually eating right now. They're eating right now, okay. They are I'm eating starving right now, too. yeah. I'm starving too. जी हाँ. Okay, so they're eating right now, and it's Brampton Center, you said? It's in Brampton North, 50 Sunny Meadow. Okay, Graham McGregor, Sandeep Singh, Harinder Mali. Yeah, the Harinder Mali from Liberal. So who's leading at this point in time? Hello? Who is leading in that riding at this point in time? Okay, I'll have to actually ask. Just a second. So over, I think Graham McGregor probably leading. Host Kubra is there in Brampton. She's trying to connect. McGregor? Yeah, Graham McGregor, yeah, probably. Yes, he's leading. Yeah. Yes. So, Kubra, are you there? Yes, I'm here. So, what's the momentum? What's the morale? What do you see there? What's going on? I can't hear you properly. Yeah, something wrong with the communication. Okay, we'll connect you later. Thank you. Yeah, some problem with that, I think. हम ऐसे उनको बिल्कीस को भी जो है वो लेते हैं, वॉइस कॉल पर ही ले लेते हैं, हमारा कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। सो लेट्स कनेक्ट विद मुकद्दस। आई थिंक दिस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल। आई थिंक लाइंस वगैरह काफ़ी अच्छा जी। बर्लिंगटन सिर्फ पीसी पार्टी लीड कर रही है और अच्छी खासी लीड कर रही है जी, और काफ़ी मार्जिन है इनका। और लिबरल्स का कैम्ब्रिज ऑल्सो पीसी लीड कर रही है वहाँ पर। एंड देखिए लिबरल्स जो है वो
मोस्ट ऑफ राइडिंग नंबर 3 पे आ रहे हैं। 3 पे आ रहे हैं और लोग एक क्लियर मैंडेट दे रहे हैं पीसी को, और एनडीपी जो है वो अच्छा खासा, हाँ, एनडीपी ने काफ़ी इम्प्रूव किया। ये चैटम कैंट के एरियाज की हम बात कर रहे थे अभी, वहाँ भी आपका नंबर 1 पीसी चल रही है, नंबर 2 एनडीपी है। लिबरल्स के लिए एक्चुअली ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है। चलिए हम दोबारा वॉइस कनेक्ट करके डॉन देखते हैं। वैली ईस्ट से आपकी लिबरल इस वक्त लीड कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो लेट्स सी, डॉन वैली नॉर्थ पीसी पार्टी है जी। काफ़ी मिक्स किस्म का चल रहा है, लेकिन अभी तो ज़ाहिर है रिजल्ट्स आने वाले। डॉन वैली वेस्ट आई थिंक यहाँ पे लिबरल प्रॉबली इस वक्त लीड कर रहे हैं। प्रॉबली दे माइट विन दिस सीट बिकॉज पोलिंग स्टेशंस काफ़ी कम रह गए हैं और मार्जिन काफ़ी है। सो आई थिंक हमें कुछ कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। कैलेडन, डरहम का, डरहम तो आई थिंक ले गए ये पीसी वाले ले गए बिकॉज बहुत मार्जिन है इनका और लिबरल्स का, और पोलिंग स्टेशन भी कम रह गए, इतने ज़्यादा नहीं। एग्लिंगटन लॉरेंस पे भी आपके पीसी लीड कर रही है जी। तो ये सिचुएशन है जी। मिडलसेक्स लंदन में भी पीसी लीड कर रही है। तो आई थिंक इस वक्त पीसी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी इस वक्त है जी। आई थिंक they're coming back with the big bang, I think, with the bigger bang rather. That's very true. तो ये सिचुएशन है जी हमारा। आई थिंक कनेक्शन हो रहा है। एक और कॉल लेते हैं। वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। यस हाय, मैं कुबरा अली हूँ और मैं यहाँ पर लिबरल कैंपेन पे खड़ी हूँ हरिंदर मल्ही के। और मैं सोच रही हूँ आपसे ना बात करवाऊँ लोगों की, तो प्लीज एक मिनट आप रुके, मैं अभी आपसे बात करवाती हूँ। Sure. Sorry, excuse me. Can you talk with my media team? They're on phone and they're going live from the media. So yeah, here you go. Hello. Hello, hi. Yes, how are you? I'm okay, good. Who am I talking to? Jeevan Gill. Jeevan. Okay, so you're there. So which just can you tell our listeners and the viewers what is happening? What is the position there at this point in time? I think it is overall in Ontario as Blue Wave is went through, and that is what we've seen it in appeal to, and that is the impact of everybody is in that Blue is winning in Peel region, and that is what reflects everywhere. We can see that they are majority, like they are showing 80 plus seats. That is what. Yeah, PC is leading, I think, in most of the probably ridings, and I think Liberals gonna. I mean, they're in deep trouble. NDP is probably has done pretty well. No, but like that is what the number of the seats. But like if you can, at the end of the day, you can count the number of votes altogether, Liberal or NDP wins. Like that is, there may be not much difference. They may be able to win more seats. That is what looks like. That happened last year, last 2018 election too. Well, right now, what we are, seeing is the Liberals probably 8 seats at this point in time, and NDP 29. And PC is far ahead; they're 81. Yes. Yeah, no, that is what like they are losing like 10 seats. So that is what they gain to PC. Like they was around 40 last 2018. Yeah, so if they are under 30, like that means that goes to PC. That so goes, that is the effect PC of the Blue Wave all across Ontario. They're taking a huge lead. Yeah. And hopefully, like that is still close. Like the Liberal maybe increased 2 or 3 seats from last time, 7 to 9. So that is what maybe at 9 or 10. That is what still is going to be a challenging for them to be a official status for the party. And that is what the challenge was before, like when they didn't have a official status, that it is harder, like a lot of resources you lose. And same thing is as the leader also defeated, and that will either bring it in new change to the Liberal Party in coming days. That is what I hope for, like best in coming days. And as we've seen the very low turnout, that is what we have to
think about like what we want from these elections. Like if 35%, the majority of people are not voting what they want. That's right. That's right. Yeah. That is a Turnout bigger is an question also issue. everybody has to think about. Like, yes, the Liberal is losing. That is what we expected to be a better position. But if people don't go out and vote, then nothing is going to be changed. And then That's right. People later have on to we will come out complain and, about these things. use the right of vote. I agree with you. So anyways, thank you very much for your comments, and We will come back Thank you. again. Have a good day. all right, you too. Thanks. Bye bye. जी ये कुबरा अली थी जो ब्रैम्पटन से हमें अपडेट कर रही थी। अब हमारे साथ मुकद्दस हैं हमारी होस्ट, और वो पिकरिंग में हैं। इब्राहिम दानियाल जो हैं वहाँ से कैंडिडेट हैं। जी मुकद्दस, आप हमें सुन सकती हैं? जी मैं सुन सकती हूँ, आप मुझे जी सुन सकती हैं? वेलकम टू द लाइव ट्रांसमिशन। मुकद्दस, आपके पास क्या है? व्हाट आर द अपडेट्स? यहाँ पे मैं इब्राहिम दान फ्रॉम द लिबरल पार्टी, उनकी कैंपेन ऑफिस में मैं आई हुई हूँ। तो अभी वो एक स्पीच दे रहे हैं, तो इफ यू डोंट माइंड कैन आई पुट हिम ऑन द स्पीच विद यू गाइस, एंड देन आफ्टर द स्पीच ही विल टॉक टू मी। ओके जी, मुकद्दस कह रही हैं कि वो लिबरल पार्टी के ऑफिस में हैं, एंड दे आर गिविंग अ स्पीच, एंड आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू स्पीक विद अस। यस, तो ही इज ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट हो गया। मैं इसको अगर फ्लिप करूं कैमरे को तो ये फ्लिप हो नहीं रहा, तो आई शो इट टू यू लाइक दिस। जी वो हमें वहाँ के लाइव मनाज़र दिखा रही हैं लिबरल के इब्राहिम दानियाल जो है पिकरिंग में। इब्राहिम दानियाल, तो क्या मुकद्दस वहाँ पे क्या सिचुएशन है? हाउ इज़ देयर मोरल? क्या चल रहा है वहाँ पे? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सपेक्टेशंस उनकी यही हैं कि लिबरल इज़ गोइंग टू विन इंशाल्लाह। सो ऑब्वियसली हर कैंडिडेट यही एक्सपेक्ट करता है कि उनकी पार्टी विन करे। तो एज सून एज ही कम्स ही विल शेयर हिज थॉट्स विद यू। मेरी उनसे बात हो नहीं सकी जी, क्योंकि जो नंबर्स हम देख रहे हैं, जो होल ओंटारियो से नंबर्स आ रहे हैं, उसमें पीसी जो है वो एक क्लियर लीड ले रही हैं विद 80 सीट्स, और एनडीपी जो है वो 29 के साथ दूसरे नंबर पे हैं, और लिबरल्स जो हैं दैट्स अ शॉकिंग न्यूज़ कि वो तीसरे नंबर पे हैं विद 9 सीट्स, और ग्रीन अभी तक जो है वो 1 सीट ले पा सकी हैं। और ये नाज़रीन अभी तक ये अनऑफिशियल ही रिजल्ट्स हैं। ये अब जैसे जैसे सिलसिला चलता रहेगा और डिफरेंट पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट्स आते रहेंगे, तो सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होती रहेगी। अभी तो टाइम जी। I'll pass the phone to Ibrahim साहब, and you can ask the questions. तो फोन कॉल आ गई। मुकद्दस माइक थोड़ा सा अपने करीब कीजिएगा। मैं कहती हूँ उनको फोन कॉल आ गई है। जी जी, गो हेड प्लीज। Yes, can you hear me now? Yes, I can hear you. Okay, just give me 1 minute. He's on the call. तो जैसे ही वो फारग होते मैं उनको फोन देती हूँ। जी एक्चुअली वो मुकद्दस जो हैं वो इब्राहिम दानियल साहब के साथ डायरेक्ट करना चाह रही हैं कन्वर्सेशन, सो शी इज़ ट्राइंग हर लेवल बेस्ट टू कनेक्ट विद हिम। की स्पीच खत्म हुई है तो साथ ही उनको कॉल आ गई। ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट। जी वी कैन अंडरस्टैंड, ये बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है सारे कैंडिडेट्स के लिए, और एवरीवन इज बिजी। इट बात करना थोड़ा मुश्किल इट वाज अ टफ डे, या अभी कैंडिडेट वी कैन अंडरस्टैंड कि हम उनके साथ अभी मुश्किल होगा। एनीवेज आई थिंक लेट्स मूव ऑन। या जी हमें एक और कॉल आ रही है, हम देते हैं वो कॉल। हेलो, वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। यस हाय, मैं कुबरा अली हूँ। मैं यहाँ पर ब्रैम्पटन में हरिंदर मल्ही की लिबरल पार्टी पे खड़ी हूँ, और यहाँ के लोगों से मैं बात कराना चाहती हूँ आपको। एक बार मैं किसी को दे रही हूँ। ओके, आई एम फ्रॉम मीडिया टीम, सो माय मीडिया टीम वांट्स टू टॉक टू यू अबाउट द कैंपेन। कैन you don't want to talk? Okay. हेलो जी, इस वक्त तो इस पर लोग बहुत बिजी भी होंगे। मीडिया टीम आपसे बात करना चाह रही है, आप प्लीज करेंगे?
I think right now people are busy, candidates are busy because we are heading towards the final results in the next, I think, half an hour, 45 minutes. So I think let's leave them there, and that's, I think, अभी इनको रहने दें आप. अच्छा ठीक. These are crucial moments for them, और उसमें उनको बीच में हम लोग नहीं चाहते कि उनको डिस्टर्ब किया जाए. तो हम कल अपनी वाइंड अप करते हैं अपनी लाइव ट्रांसमिशन का. तो फिर अब चल के देखते हैं फाइनल जैसे रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह हम आपको कन्वे करेंगे. तो आई थिंक अब काफ़ी क्रूशल मोमेंट्स की तरफ हम जा रहे हैं, बिकॉज फाइनल टचेज, बिकॉज काफ़ी इस वक्त पोलिंग स्टेशंस की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और रिजल्ट्स आर पोरिंग इन वेरी रैपिडली. तो आप भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे. तो असफर ताहिर की तरफ से और मियां सुमैर की तरफ से डिफाइनिंग मोमेंट्स बिल्कुल. तो इजाज़त दीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस विद दिस लाइव ट्रांसमिशन. तो कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी. तो आपको इंशाल्लाह हम अपडेट देते रहेंगे. और कल की जो एक सुबह नमूदार हो, वी विश के वो सब ओंटारियंस के लिए एक नई सहर हो, एक नई नवीद कामयाबी की और कामरानी की, और जो भी आपकी विशेज़ हैं न्यू लीडर से वो लेकर आए. और हम दोनों की तरफ से, अजफर की तरफ से, मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं, और अपना ख्याल रखिएगा. until our next show, stay tuned and bye.